Okay, let's start it. डे टू OCI ऑनलाइन कोर्स इनकम सिस्टम। जी हाँ, आखिर ये ऑनलाइन कोर्सेज सेल करने का सिस्टम क्या है, किस तरीके से आप भी अपने कंप्यूटर सेंटर के लिए इसको इंप्लीमेंट करोगे, क्या वो प्रोसीजर है, क्या वो टेक्निक है, क्या वो स्टेप्स हैं, किस तरीके से आपको वर्क करना है, सब कुछ क्लियर होगा आपको आज की इस ट्रेनिंग वेबिनार में। तो लास्ट तक केवल आपको देखना है और बने रहना है। लेट्स स्टार्ट। चलिए, OCI ऑनलाइन कोर्स इनकम सिस्टम हमारा टारगेट है। हम एक्सप्लोर करने वाले हैं, हम समझने वाले हैं कि 1 CR का बिजनेस हमको कैसे करना है 365 डेज में, 1 ईयर में। लर्न हाउ टू जनरेट 1 CR इनकम इन जस्ट 1 ईयर बाय सेलिंग ऑनलाइन कोर्सेस। क्या वो सिस्टम होगा, क्या वो तरीका होगा, ध्यान से देखिए। थोड़ा साइड में आकर के हेडफोन लगा लीजिए, नोटबुक रख लीजिए, जो भी चीज आपको ऐसी लगती है तुरंत एक्शन लीजिए। कोई भी चीज आपके मन में कोई सवाल उठता है तो कृपया चैट में जरूर पूछ लीजिए। देखिए, अब ये समय बहुत तेजी से एक्शन लेने का है। मैं जानता हूं कि आप भी एक ऐसे समय पे, एक ऐसी एज पे पहुंच चुके हैं जब आपको भी बहुत अच्छी अर्निंग करने के लिए जो है कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ सीख रहे होंगे और सीखने के बाद उसे इंप्लीमेंट करते हैं। और आप भी चाहते हैं कि आपकी भी इनकम बढ़े, आप भी चाहते हैं कि आप भी कंप्यूटर सेंटर के ऑफलाइन बिजनेस से भी अर्निंग करें और साथ ही साथ ऑनलाइन कोर्सेज सेल करके भी अर्निंग करें। आप भी आज ऑनलाइन की पावर को जानते हैं। लोगों को फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब में आप भी अपने अर्निंग प्रूफ दिखाते हुए देख रहे हैं। आप भी दूसरों को उनके अर्निंग प्रूफ दिखाते हुए आप देख रहे हैं। आपके मन में भी इच्छा होती है, क्या आप भी एज अ कंप्यूटर सेंटर ओनर ये कर पाएंगे? तो हाँ, आपके लिए ये काम करना बहुत ही आसान रहेगा। क्यों? क्योंकि ऑलरेडी आप टीचिंग फील्ड में हो, ऑलरेडी आप कोचिंग इंडस्ट्री का हिस्सा हो, ऑलरेडी आप ट्रेनर हो, ऑलरेडी आपको पढ़ाने का तरीका आता है, ऑलरेडी आपका स्टूडेंट बेस है, ऑलरेडी आपको कुछ ना कुछ सब्जेक्ट का अच्छा नॉलेज है। तो बस आपको सीखना है एक ऐसा सिस्टम जिसके द्वारा आप 1 CR केवल 365 डेज में, 1 ईयर में बना सकते हैं। तो थोड़ा सा अब आपको सीरियस होने की जरूरत है। सीरियस कहां पर? आपके काम करने पर। सीरियस कहां पर? जैसे आज आप यहां पर आए हो तो लास्ट तक अटेंड करना सीरियसनेस दिखाता है आपकी भविष्य की ग्रोथ के लिए। बीच बीच में कोई ना कोई क्वेरी करना, चैट बॉक्स में इंटरेक्ट करना आपकी सीरियसनेस दिखाता है कि अगर आपको ये अपॉर्चुनिटी मिली है, आप आज मेरे साथ लाइव जुड़े हुए हो, आज यदि आप इस ट्रेनिंग को अटेंड कर रहे हो, तो जो भी आपके मन में सवाल उठते हैं किसी भी प्रकार से, तो वो बेझिझक आप पूछ लीजिए, ताकि वो सवाल आपके मन से खत्म हो जाए, उसका आंसर मिल जाए। और जैसे ही वो खत्म होगा, आंसर मिलेगा, आप आगे बढ़ जाएंगे। तो बिल्कुल भी आपको आज ऐसा नहीं करना है कि यार ठीक है तो कई बार बतलाया गया है। अरे कई बार नहीं, हजारों बार भी हमको किसी चीज को बार बार देखना पड़े अपने भविष्य को अच्छा बनाने के लिए, अच्छी इनकम करने के लिए, अपनी अपने बिजनेस की ग्रोथ के लिए, अपनी फैमिली, अपने पर्सनल लाइफ की ग्रोथ के लिए, तो हम हजार बार अटेंड करेंगे उस वेबिनार को, हम हजार बार सीखने की कोशिश करेंगे और हम एक दिन अपने लक्ष्य को पा करके रहेंगे। तो आपको केवल और केवल यही सीरियसनेस दिखाना है कि एंड तक आप देखिए, पूरा सिस्टम अच्छे तरीके से समझिए और समझने के बाद उसे इंप्लीमेंट भी कीजिए। केवल सुनना नहीं है कि हमने सुना और बहुत अच्छा लगा, बहुत बढ़िया मोटिवेशन मिला, आज तो मजा ही आ गया, पावरफुल वेबिनार। वो पावरफुल तब कहलाएगा जब आपकी लाइफ में इंप्लीमेंट करके आप रिजल्ट उससे ला पाएंगे। तो मेरा उद्देश्य ये है, मैं क्यों इतनी एनर्जी लगा करके बतलाना चाहता हूं, उसका कारण ये है कि मैं चाहता हूं कि आप इंप्लीमेंट करें, आप इस सिस्टम को इंप्लीमेंट करें, अपने मेंटल ब्लॉक को खोलें, अपने फिल्टर को हटाएं, अपने दिमाग को ओपन
तरीके से सोचें। ये ना सोचें कि आप प्रॉब्लम मत ढूंढिए कि अरे ये नहीं हो सकता है, मैं ये नहीं कर सकता हूं, अरे मैं ये नहीं कर सकता हूं, अरे ये तो बहुत बड़ा जो है रोड ब्लॉक है मेरे लिए। सब कुछ करना है, सब कुछ करना है फाइनेंशियल फ्री होने के लिए, अच्छी खासी बिजनेस ग्रोथ के लिए, सब कुछ करना है। सबसे सीखने के लिए तैयार रहना है, आगे बढ़ने के लिए तत्पर रहना है, एक्शन लेने के लिए हमेशा रेडी रहना है, कंफ्यूज नहीं रहना है, हमेशा डिसीजन लेने में विश्वास करना है। और यही कुछ क्वालिटीज आपको आगे लेकर के जाएंगी बिजनेस में। तो बने रहिए एंड तक कि कैसे आप 1 CR बनाएंगे। आखिर ये OCI ऑनलाइन कोर्स इनकम सिस्टम क्या है, सीरियस हो जाइए। बहुत सारे लोग आगे बढ़ रहे हैं, और अगर हम अभी भी यही सोच रहे हैं कि अरे ऑनलाइन में कहीं जो है कुछ नहीं होता है, या अभी भी हम निगेटिविटी पाले हुए हैं, तो भाई रखे रहो अपनी निगेटिविटी, कोई बदलने आने वाला नहीं है। आज ही समय है, अगर सुन लिए, समझ लिए और एक्शन ले लिए, डिसीजन ले लिए, तो आगे बढ़ गए। नहीं तो जो दूसरे एक्शन लेते जा रहे हैं, डिसीजन लेते जा रहे हैं, वो आगे बढ़ते जा रहे हैं। तो बढ़िया से सीखिए कि क्या है वो टेक्निक, ऑफलाइन वर्सेस ऑनलाइन ट्रेनिंग, व्हाट्स द डिफरेंस। ऑलरेडी आप लोगों को मालूम है, फिर भी जिन लोगों को नहीं मालूम, शॉर्टकट में मैं फटाफट बतला देता हूं। ऑफलाइन में क्या होता है, लिमिटेड रीच होती है, केवल 10 15 20 किलोमीटर तक के स्टूडेंट्स आएंगे, फिक्स्ड टाइमिंग होती है, केवल 10 बजे सेंटर खुलेगा, 6 बजे तक बंद होगा, तो स्टूडेंट्स आएंगे। हाई एक्सपेंसेस होते हैं, सैलरी भी देना है स्टाफ को, बिजली का भी खर्च आएगा, अगर रेंट पे लिया हुआ है तो वो भी आएगा, कंप्यूटर लगाए हैं खराब होंगे, नए लगाओ, सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करो, हार्डवेयर की व्यवस्था करो, खुद भी हमको पूरी टाइमिंग देनी होगी। ऑफलाइन, ऑनलाइन में क्या है, ग्लोबल रीच। ग्लोबल मत जाइए, एटलीस्ट इंडिया में तो रीच हो जाएगी। कहीं ना कहीं इतना जनसंख्या वाला देश है, हमको कहीं ना कहीं किसी ना किसी स्टेट से हमको स्टूडेंट्स मिलेंगे। तो एक तो प्रॉब्लम खत्म हो गई कि लोग कम है, हमारे क्षेत्र में लोग कम है, हमारे क्षेत्र में पढ़ने वाले नहीं है। मुझे तो आता है डिजिटल मार्केटिंग, लेकिन सीखने वाले नहीं है। तो ग्लोबल रीच करना है अब आपको, जो कि ऑलरेडी सबने अपना लिया है, आप ही केवल पीछे हो। तो आपको ग्लोबल रीच में जाना है। मतलब आपको इस चीज को ऐसे नहीं सोचना कि अरे ये कैसे कर पाएंगे, अभी तो मैंने जस्ट सेंटर खोला है, अभी तो मैंने जस्ट नाम सोचा है, अभी तो मैंने जस्ट सेटअप किया है, अभी तो मैं 2 4 5 लोगों को ही पढ़ाऊंगा, उसी में मैं संतुष्ट रहूंगा। लेकिन यदि आज आप ये वेबिनार अटेंड कर रहे हैं, तो मान लीजिए कि उसी ऊपर वाले का इशारा है कि भाई अब आपको आगे बढ़ना है, आपको हमारे साथ जुड़कर, आपको पीडीटीसी के साथ जुड़ करके, और कहीं ना कहीं रास्ता आगे का निकालना है कि आप कैसे आगे बढ़ेंगे। और यही हमारी संस्था पीडीटीसी का मकसद है। ऑनलाइन में एनी टाइम लर्निंग, आप स्टूडेंट्स को कभी भी सिखा सकते हो, वीडियो बना दिए, लाइव ट्रेनिंग रिकॉर्ड कर दिए, स्टूडेंट पेमेंट कर रहा है, उसको एक्सेस मिल जा रहा है। वन टाइम एफर्ट इज इक्वल टू लाइफ टाइम अर्निंग। जी हाँ, इस चीज को आप मान लीजिए, वन टाइम एफर्ट इज इक्वल टू लाइफ टाइम अर्निंग। मतलब ये है, एक बार आप कहीं पूरी तरीके से डिस्ट्रैक्शन से हट गए, सेंटर से छुट्टी ले ली, एक हफ्ते तक अपने आप को कहीं एक जगह ऑफिस में बंद कर लिया, और आपने अच्छा खासा अपना पूरा एक सेटअप बनाया, अपने आपने पूरे कोर्सेस रिकॉर्ड किए, अपने मार्केटिंग का पूरा कंटेंट तैयार किया, आपने बढ़िया से सारा सिस्टम बना दिया। अब आप जब बाहर निकलेंगे वहां से, तो आपके पास में एक पूरी डिजिटल एसेट्स बन चुकी है। मतलब जैसे आपका एक बैंक अकाउंट होता है, आपने कंप्यूटर सेंटर बनाया, उसमें बहुत सारा फर्नीचर, डिजिटल बोर्ड, कंप्यूटर लैब, ये सारी चीजें हैं। उससे भी बढ़कर है आपकी वो मेहनत, आपका वो एफर्ट, जो आप कंटेंट को डिजिटली क्रिएट करने में लगाते हो, वो जो टाइम और एफर्ट आप देते हो, वो आपको पैसिवली इनकम देता है, वो आपको सोते हुए इनकम देता है, वो आपको ऑटोमेशन में इनकम देता है, वो आपके बिना एक्टिव काम किए हुए आपको इनकम देता है, वो आपको लगातार पूरे जीवन इनकम देते रहता है। फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर का तो तब तक आप यूज कर पाओगे जब तक आप खुद एक्टिव हो, जब तक आप वहां खड़े हो, नहीं तो कोई ना कोई स्टाफ खड़ा है, नहीं तो कहीं ना कहीं वो ओपन है। लेकिन अगर आप
ऑनलाइन आते हो तो संडे को भी कोर्स बिक रहा है, नाइट में भी कोर्स बिक रहा है, रात के 2 बजे भी कोर्स बिक रहा है, रात के 3 बजे भी कोर्स बिक रहा है। क्यों मैं बोल रहा हूं? हमारे ऐप में ये ऐसा होता है, हमारी वेबसाइट में ऐसा होता है। कौन जानता है भाई किसको कब जरूरत पड़ जाए? कौन जानता है वो रात भर जाग करके स्टूडेंट आपका कोई चीज सर्च कर रहा है। तो पूरे 24 आवर्स आपका बिजनेस ओपन रहता है। किसी भी छुट्टी में ओपन रहेगा, बारिश में ओपन रहेगा, ठंड में ओपन रहेगा, गर्मी में ओपन रहेगा, रात में ओपन रहेगा, दिन में ओपन रहेगा। कभी भी स्टूडेंट्स आएंगे, एक्सेस करेंगे और आप उनको पढ़ाते हुए बिल्कुल फ्रेश तरीके से स्टूडेंट्स को समझाएंगे कि आपने कौन सा कोर्स ज्वाइन किया, उस कोर्स का सिलेबस क्या है। ये है ऑनलाइन सिस्टम की पावर, जो कि अब हमारे इंडिया में बहुत तेजी से जो है वो बूम पर है, बहुत तेजी से आगे बढ़ रही है। अभी दूसरे स्टेट में ये तो बहुत तेज ऑलरेडी आगे बढ़ चुकी है, लेकिन अब हमारे यहाँ भी ये तेजी से बहुत आगे बढ़ रही है और इसका मार्केट अभी बहुत सारा है। अभी ऐसा नहीं है कि ये ऑलरेडी बहुत सारे लोग कर रहे हैं, हम कहाँ कर पाएंगे। जस्ट ये अभी स्टार्ट हुआ है। जो इसको अभी अपना लेगा और विद इन 5 इयर्स के अंदर 1 CR, तो मैंने बहुत ही लिमिटेड, बहुत ही सिंपल, बहुत ही अचीवेबल टारगेट बनाया है। लोग तो इससे ज्यादा अच्छा जो है वो अचीवमेंट दिखा रहे हैं। बेनिफिट्स ऑफ ऑनलाइन ट्रेनिंग: 24/7 एक्सेस, नो टाइम बाउंड लर्निंग, ठीक है, प्री रिकॉर्डेड कंटेंट, नो रिपीटेड एफर्ट, वन टाइम सेटअप, रिकर्निंग इनकम, स्टूडेंट्स अक्रॉस इंडिया, ऑलरेडी मैंने बतला दिया। बढ़िया, आपने 1 महीने तक फैमिली वालों से बोला कि मैं जा रहा हूं और पूरा सेटअप करूंगा, अपना डिजिटल सेटअप। और आपने अगर ऑफलाइन सेंटर है, आपने सारा कुछ वहां पर लगा दिया, स्टाफ को मैनेज करने बोल दिया और 1 महीने आप निकल गए अपनी पूरी लाइफ को सुधारने के लिए। आपने अपना पूरा डिजिटल सेटअप प्रॉपर तरीके से, जैसा आप चाहते हो, आपने अच्छे तरीके से सीख करके, समझ करके पूरा सेटअप कर दिया। आपने कोर्सेस भी बना दिए या तो बनवा लिए। जब एक बार पूरा सेटअप आपने अच्छे तरीके से कर दिया, अब आप रिटर्न आए और आप बढ़िया आराम से उस चीज को सेल कर रहे हैं, उस चीज की केवल मार्केटिंग कर रहे हैं, उस चीज से केवल अर्निंग कर रहे हैं। तो आप देखोगे कि जितना आप ऑफलाइन में एक्टिवली काम करते करते नहीं कर पा रहे हो, वो जो 1 महीना आपने दिया हुआ है वो आपको पूरा जीवन अर्निंग करके देगा। ऐसे ही मैंने लॉकडाउन के समय, सोच लीजिए 3-4 साल हो गए, लॉकडाउन के समय कुछ वीडियो रिकॉर्ड किए डीसे पीजीडीसे के, और आज वो ऐप में लगातार सेल हो रहे हैं, हो रहे हैं, हो रहे हैं, हो रहे हैं। उस समय मुझे ये विश्वास नहीं था कि यार ये चीज रिकॉर्ड करके इस लेवल में सेल हो जाएगी। तो हमने उसको बिना कोई ज्यादा बहुत एफर्ट के सिंपल तरीके से बस कंटेंट को पढ़ते हुए रिकॉर्ड कर दिया। उसके बाद तो सारी चीजें ओपन हो गई और अलग से उस तरीके का टाइम नहीं मिला फिर से। लेकिन उस समय का सोच लीजिए, जो कंटेंट रिकॉर्ड किया था वो आज तक सेल हो रहा है। तो आप लोगों के लिए ऑफर क्या है? अपने से लॉकडाउन आप जो है लगा लीजिए। कहां पर लगा लीजिए? अलग सेपरेट होकर के पूरी तरीके से जो है थोड़ा सा समय निकाल करके और पूरा फोकस कर दीजिए अपने पूरे आने वाले लाइफ के लिए। 1 महीना पूरे तरीके से सिस्टम को बिल्ड करने में लगा दीजिए। फिर देखिए, जो मैं ये बात बतला रहा हूं आपको, 101%, 1 CR क्या, 2 CR क्या, आप अपनी क्षमता अनुसार जितना कमाना चाहते हैं आप कमा सकते हैं। लेकिन उसके लिए आपको थोड़ा सा एक्स्ट्रा टाइम, अलग से पूरा डेडिकेटेड टाइम आपको निकालना ही पड़ेगा। तो ये वो तरीका है जिसको आप बोल सकते हो कि आपने बिल्कुल उस चीज के लिए ठान लिया है कि इसको आप सिस्टम को बनाना ही है। और एक तरीका हो गया कि पैरेलल हम करेंगे, जो हमारा ऑलरेडी काम चल रहा है उसको भी हम करते जाएंगे और साइड में भी हम करते जाएंगे। ये दूसरा तरीका भी अच्छा है। लेकिन पहले तरीके में क्या है, जब हम एक ही चीज को क्लियरली पकड़ेंगे और तब तक छोड़ेंगे, तब तक उसको नहीं छोड़ेंगे जब तक वो पूरी तरीके से कंप्लीट ना हो जाए। ये सबसे बड़ा पावरफुल तरीका है किसी भी वर्क को करने का। तो ऑनलाइन में आने के लिए आपको पूरा एक डेडिकेटेड टाइम निकालना होगा। फिर देखिएगा रिजल्ट आप आकर के मुझे जरूर बतलाओगे कि आपने जो उस दिन ये सिस्टम बतलाया था उससे मैंने बहुत बढ़िया काम किया। अब आपका गोल क्या है? आपने समझ लिया भाई, हाँ ठीक है, बहुत अच्छा है, ऑनलाइन बहुत अच्छा काम है। क्या गोल है? टारगेट 1 CR इन 1 ईयर। इज इट पॉसिबल? यस। हाउ?
थ्रू योर ओन नॉलेज प्लस ऑनलाइन सिस्टम। अब आपके पास किसी ना किसी विषय का नॉलेज होना चाहिए। देखिए, अगर किसी भी विषय का नॉलेज नहीं है तो मुश्किल है, लेकिन फिर भी पॉसिबिलिटीज तो हर जगह पर है। पॉसिबिलिटीज क्या है? अब दूसरों के नॉलेज को आप रिकॉर्ड करोगे। अगर खुद का नॉलेज नहीं है तो दूसरों के नॉलेज को रिकॉर्ड करोगे। अल्टीमेटली आप एक बिजनेस ओनर हो, आप अपने स्टाफ को मैनेज करोगे, आप टीम बनाओगे, आप लोगों को वर्क को डेलीगेट करोगे। इस चीज में एटलीस्ट आपको फिर नॉलेज होना चाहिए। नहीं है तो वो नॉलेज आपको लेना पड़ेगा। और बतला रहा हूं, ये कुछ भी रॉकेट साइंस नहीं है। आज के समय में एआई, चैट जीपीटी, इंटरनेट के जमाने में ये काम करना बहुत ही आसान है। जितना कि आज से 10 साल 20 साल पहले इन चीजों को सुनना समझने के लिए भी बहुत ज्यादा आपको कई बुक्स पढ़नी पड़ती थी, कहीं जाकर के फिजिकल ट्रेनिंग लेनी पड़ती थी, फिर हमको कंटेंट बनाने के लिए कंटेंट राइटर की जरूरत पड़ती थी, बहुत कुछ सीखना पड़ता था। लेकिन आज के समय में ये सारी चीजें आपको बिल्कुल आपके सामने, आंखों के सामने अवेलेबल हैं। बस आपको अब करना केवल ये है कि उसको अचीव करने के लिए आपको थोड़ा सा वहां पर फोकस डालना है। केवल आपने फोकस दिखाया और रिजल्ट आपका आना शुरू। क्यों? क्योंकि आज सुविधाएं इतनी सारी हैं, टूल्स इतने सारे हैं, आपको हेल्प चारों तरफ से इतनी मिल रही है, इतने सारे लोग रिजल्ट ला रहे हैं जिन्होंने कभी इनकम नहीं की, एक कोर्स नहीं बेचा 100 रुपए का, वो लाखों करोड़ों रुपए का बेच पा रहे। क्यों? क्योंकि सिस्टम इतना इजी है। जब वो लोग जो बिल्कुल पूरी तरीके से कभी नहीं सोच सकते थे कि वो बेच सकते, वो करोड़ों बना रहे हैं, तो आप भी कर सकते हो। आप भी कर सकते हो। मैंने डरते हुए वीडियो रिकॉर्ड किया था, वो पुराना वीडियो मैं कभी दिखाऊंगा इस तरीके से खड़े होकर के कि हम जो है ये कोर्स सेल करो। बहुत ही अजीब मुझे भी लगा। फिर एक बनाया, दो बनाया, तीन बनाया, चार बनाया, पांच बनाया, बनाते 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 और आज ये कंडीशन है। आप खुद भी देख सकते हो कि बोलने में क्या फ्लो है और किस तरीके से ट्रेनिंग दे रहे हैं। लेकिन अगर मैं उस दिन स्टॉप हो गया होता कि मेरे बस की बात नहीं है, मुझे ये काम नहीं करना भाई, ऑफलाइन ठीक है, तो कहां से ये सब काम हो पाता, कहां से ये सब अर्निंग हो पाती? वहीं पर स्टक हो जाते, वहीं पर रुक जाते। तो बिल्कुल जैसे जैसे भी आप हो, शुरुआत कीजिए, लड़खड़ाते शुरुआत कीजिए, लड़खड़ाते हुए वीडियो बनाना शुरू कीजिए। बेकार सी इमेज बनाइए, बेकार सी पीपीटी बनाइए, लेकिन बनाइए, लगातार बनाइए। फिर देखेंगे कि उसी चीज में, उसी काम में आपका निखार आते जाएगा। तो 1 CR इनकम को अब हम ब्रेक डाउन करते हैं और आगे सारी चीजों को प्रैक्टिकल भी करने वाले हैं। थ्योरी थ्योरी बस नहीं होने वाली, अब चिंता मत करना। थ्योरी थ्योरी बस नहीं है, प्रैक्टिकल भी है कि इन सारी चीज को भाई अब इंप्लीमेंट कैसे करना है। तो यहां पर देखिए, टारगेट है हमारा 1 CR का। ओके, अगर हमारी कोर्स की प्राइस 5000 है एवरेज के रूप में, अब हम कंप्यूटर कोर्स में 2000 रुपए का डिप्लोमा कोर्स भी कर सकते हैं, हम 1000 रुपए का डिप्लोमा कोर्स भी कर सकते हैं, 500 के सर्टिफिकेट कोर्स भी कर सकते हैं, हम जो है इस तरीके से अलग अलग प्राइसिंग के कोर्स भी कर सकते हैं। तो हमने ये एक टारगेट बनाया। देखिए, जिस चीज को आप ब्रेक डाउन कर सकते हैं, उसी चीज को आप अचीव कर सकते हैं। देखिए, आप जब घर से निकलते हैं, फॉर एग्जाम्पल आपको जाना है रेलवे स्टेशन, कोई ट्रेन पकड़नी है, तो आपको एग्जैक्ट रास्ता तो पता है ना कि अब ये चौराहा आएगा, अब ये चौराहा आएगा, अब ये चौराहा आएगा, और मैं रेलवे स्टेशन पहुंच गया। जाना किससे है वो भी पता है, कितने बजे पहुंचना है वो भी पता है। तब तो आप अपने टारगेट को, ट्रेन पकड़ने की टारगेट को अचीव कर पाओगे। आप समझ रहे हो? वैसे ही अगर 1 CR का आपको रेवेन्यू बनाना है, तो आपको पाथ भी तो पता होना चाहिए कि किस वाहन में चढ़ के जाओगे, कितने माइलस्टोन आएंगे, कितने बजे पहुंचना है, किस तरीके से पहुंचना है 1 CR में। इस चीज को भी तो ब्रेक डाउन करोगे ना आप। तो वही चीज ब्रेक डाउन यहां पर मैंने की है कि 1 करोड़ का आपको अगर रेवेन्यू बनाना है और कोर्स की प्राइस 5000 है, तो कितने कोर्स बेचने हैं आपको? 2000।
सबसे पहले दिमाग को विश्वास दिलाइए। जो भी काम करना है पहले अपने ब्रेन को उस पे डाल दीजिए, ब्रेन पे इस तरीके से कैलकुलेशन पे ब्रेन को डाल दीजिए कि अच्छा ये करना है, तब वो सोचेगा, तब वो एक्शन लेगा, तब उसको मोटिवेशन आएगा, तब उसको वो काम आसान लगेगा, तब वो किसी चीज को अचीव कर पाएगा। लेकिन कुछ भी नहीं डालेंगे, बस सोचते रहेंगे अरे सब जो है कठिन चीज है, अरे ऐसा कुछ भी नहीं होता है, अरे इससे कुछ नहीं होता है, तो ब्रेन को आप क्या दे रहे हैं? नेगेटिव थॉट्स दे रहे हैं, तो वो कहां कुछ सोच पाएगा। जब पॉजिटिव थॉट्स देंगे कि यस 1 CR का रेवेन्यू बनाना है, 5,000 एक कोर्स की प्राइस है, 2,000 स्टूडेंट्स को हम 1 ईयर में कोर्स बेचेंगे, 1 CR कमा लेंगे। हमारे दिमाग को देखो थोड़ा सा अच्छा लगा, आसान लगा, गोल अचीवेबल लगा कि हम 2,000 स्टूडेंट्स को हमको कोर्स बेचना है 5,000 रुपए का। ओके, अब आप ऐसा नहीं है, आप जो है आप 1,000 के कोर्सेज, 2,000 के कोर्सेज, 3,000 के कोर्सेज भी बना सकते हैं, लेकिन एक एवरेज मैंने बतलाया। आप बिल्कुल 5,000 का एक कोर्स बनाइए और बिल्कुल 2,000 स्टूडेंट्स को ही टारगेट कीजिए। अभी यहां पर देखिए मंथली डेली टारगेट 2,000 कोर्सेस हमको एक साल में बेचने हैं, और हम ब्रेक डाउन करेंगे 12 मंथ में कितने बेचने हमको, 167 स्टूडेंट पर मंथ। कितना आसान लगा और रिलैक्स हुआ दिमाग। अच्छा, अब इस चीज को आपको बिल्कुल रिपीट कर करके अपने ब्रेन को इतने बार उस चीज को रिपीट करवा देना है कि वो काम आसान लगने लगे। ब्रेन को ट्रेन करवाना है। जैसे आपने कार चलाना सीखना शुरू किया, अब बड़ी मुश्किल हुई, कहां से स्टेयरिंग होगी, कहां से गियर बदलेगा, कहां से ये लगेगा, थोड़ा सा रुके, थोड़ा सा आगे बढ़ी गाड़ी, थोड़ा सा धीरे धीरे चले, चलाते रहे चलाते रहे चलाते रहे चलाते रहे, ब्रेन ट्रेंड हो गया। वैसे ही आपको इस चीज को अचीव करने के लिए अपने ब्रेन को ट्रेंड करना पड़ेगा कि कैसे आपको कैसे विश्वास दिलाना है, तब तभी वो एक्शन लेगा जब उसको आसान लगेगा। क्योंकि ब्रेन को हमेशा आसान काम ही करना पसंद है। अगर कठिन लगेगा तो उसको करने नहीं बैठेगा, फिर जबरदस्ती करना होगा। लेकिन यदि आसान लगने लगा तो फिर तो वो बड़ी खुशी खुशी से तैयार हो जाएगा और उस काम को करने लगेगा। तो 2,000 स्टूडेंट्स को हमको कितने कितने में बेचना है, 1 ईयर में बेचना है। तो हमको 12 मंथ में कितने, 12 मंथ में मतलब मंथली हमने निकाला कितना, 167 स्टूडेंट्स पर मंथ। 167 स्टूडेंट्स को और ब्रेक डाउन किया हमने 30 डेज में, तो 6 स्टूडेंट्स पर डे बस। हमको बिल्कुल 10 20 30 बिल्कुल नहीं बेचना है। हमको फोकस करना है केवल पहले फर्स्ट ईयर में 365 डेज में कि पर डे हमको 6 स्टूडेंट्स का टारगेट अचीव करना ही है। रात के 12 बजे तक हमको 6 स्टूडेंट्स का टारगेट अचीव करना है। हो सकता है ये टारगेट 10 बजे ही पूरा हो जाए, हो सकता है ये टारगेट शाम तक ही पूरा हो जाए, हो सकता है ये टारगेट 12 बजे तक पूरा हो। विश्वास कीजिए, शुरुआत में हो सकता है टारगेट अचीव ना हो, तो अब दूसरे दिन, पहले दिन जो टारगेट पूरा नहीं हुआ उसको भी अचीव करिए। अगर दूसरे दिन भी नहीं हुआ तो तीसरे दिन अचीव करिए। विश्वास कीजिए, एक दिन आपका जो 6 स्टूडेंट्स पर डे वाला टारगेट है वो बड़े आराम से आप अचीव करने लगेंगे। क्योंकि जिस चीज के पीछे आप लग जाते हो ना, वो चीज अचीव आप कर लेते हो। लेकिन जिस चीज के पीछे आप लगोगे ही नहीं तो वो कैसे अचीवेबल होगी? केवल सोचने से अचीव नहीं होगी, पेपर में प्लान बनाने से अचीव होगी, टाइम निकालने से अचीव होगी, ब्रेन को ट्रेंड करने से अचीव होगी। कन्वर्जन कैलकुलेशन देखिए, अगर 10% कन्वर्जन है तो 2,000 स्टूडेंट इंटू 10, ठीक, 20,000 लीड्स की आपको आवश्यकता होगी। कितनी लीड्स की आवश्यकता होगी? 20,000 लीड्स की आवश्यकता होगी। और हर मंथ आपको 1,667 लीड्स की पर मंथ जरूरत होगी। मतलब हर दिन केवल आपको 55 टू 60 लीड्स की जरूरत होगी, जिसमें आप 6 स्टूडेंट को कोर्सेस सेल कर पाएंगे। अभी यहां पर एक आंकड़ा समझ लीजिए कि आपकी जो ये लीड्स है, ये एकदम कोल्ड लीड्स नहीं होनी चाहिए। ये ऐसी लीड्स होनी चाहिए जो आपके ब्रांड को जानती है, आपसे कभी ना कभी इंटरेक्ट की है। कुल मिलाकर के मैं ये बोल सकता हूं कि 60 लीड्स हमको पर डे हॉट लीड्स चाहिए, जो रेडी टू पे स्टूडेंट्स हैं। जब वो रेडी टू पे होंगे और जब वो पेमेंट तक पहुंचेंगे, तब उसमें से जाकर के 6 स्टूडेंट हमारी पेमेंट करेंगे। एकदम कंफर्म, बिल्कुल प्रकृति का नियम है। मैं कहता हूं ये बिल्कुल नेचर का ये नियम है कि आप देख लीजिए, इसको टेस्ट कर लीजिए।
60 हॉट लीड्स चाहिए, जिनसे बात की हुई है, जिनको पूरा ट्रस्ट है, जो आपको जानते हैं, जो आप पे विश्वास करते हैं, जो कि आपका कोई वेबिनार अटेंड किए हैं, जो जिनको आपने कोई ना कोई पहले से कंटेंट भेजा हुआ है, जिनको पूरी डिटेल आपने भेजी हुई है। उसमें से जो पेमेंट आप करने वाले हैं, तो 6 लोग पर डे पेमेंट करेंगे अगर आपके पास डेली 60 हॉट लीड का कलेक्शन आप बना लेते हैं। तो कहां पर आपको ऐसा लग रहा है कि ये पॉइंट जो है मुझे बड़ा ही डिफिकल्ट लगता है, ये पॉइंट कैसे सॉल्व करेंगे उसके बारे में भी मैं बतलाऊंगा। हो सकता है कि कोई प्रॉब्लम आप सोच रहे हैं, लेकिन उस प्रॉब्लम के बारे में मैं नहीं सोच पा रहा हूं। हो सकता है वो मेरे सामने ना आई हो सकता है केवल वो प्रॉब्लम आपके सामने आई हो। तो आप उसको यहां पर पूछ लीजिए, चैट में मैसेज कर दीजिए। अभी तो मैंने 1 CR का प्लान बतला दिया है, अभी मैं आगे और भी बहुत सारी चीजें बतलाने वाला हूं। तो क्या है टारगेट इनकम? 1 CR। कोर्स का प्राइस क्या है? 5000। कितने स्टूडेंट्स को बेचना है? केवल 2000 स्टूडेंट्स को बेचना है। डेली हमको मंथली कितने स्टूडेंट्स को बेचना है? 167 स्टूडेंट्स को बेचना है। पर डे 60 स्टूडेंट को बेचना है। 20,000 टोटल लीड चाहिए है। मंथली 1667 लीड्स चाहिए है और 55 से 60 पर डे लीड चाहिए है। तो अभी मैं यहां पर आपको क्लियर बतलाता हूं कि आप पर डे लीड 55 टू 60 पर डे लीड पर अगर आपको टारगेट करना है, तो आप ये मान लीजिए कि दिन की आपको लगभग 300, 400, 500 लीड्स आपको लानी पड़ेगी। और उन लीड्स में से आपको फिल्टर करना पड़ेगा डेटा, या तो कॉल करके या तो वेबिनार के थ्रू। 55 टू 60 लीड्स जो कि हॉट लीड्स हैं, जिनको आपने बिल्कुल पेमेंट के लिए तैयार किया है, उनमें से फिर 6 लोग 101% जो है वो पेमेंट करेंगे। लेकिन किस चीज की पेमेंट करेंगे, कहां से पेमेंट आएगी, ये तो मैंने केवल ये बतला दिया कि आपका प्रोडक्ट पूरी तरीके से रेडी है। लेकिन प्रोडक्ट ही रेडी नहीं है तो फिर क्या होगा, प्रोडक्ट कैसे बनाएंगे, अब उसी के बारे में हम बतलाने वाले हैं कि आप कैसे प्रोडक्ट बनाओगे। आपको तो समझ नहीं आ रहा, आपको तो कठिन लग रहा है, तो कैसे प्रोडक्ट बनेगा, कैसे कोर्स बनेंगे, अभी ध्यान से समझिए। यदि ये सारी चीजें क्लियर है आपको, तो अब मैं आगे बढ़ता हूं। कोई भी क्वेरी है आप चैट में पूछिए, आप चैट में मैसेज जरूर करते जाइए, जो भी आपके मन में सवाल आते जा रहा है, ठीक है ना। तो ये स्क्रीनशॉट भी आप ले सकते हैं अपने मोबाइल में, ताकि आप इसको अपने ऑफिस के सामने लगा लीजिए और वहां पर इसको डेली देखिए। जब आप डेली देखेंगे तो आप इस प्रकार के गोल को अट्रैक्ट करने के बारे में सोचेंगे। आपका ब्रेन डेली इस चीज को नजर डालेगा, देखेगा, तो धीरे धीरे आपको ये अचीवेबल लगने लगेगा। धीरे धीरे ऑटोमेटिक आप कोर्स बनाने के बारे में सोचेंगे, या आप इसमें आगे बढ़ने के बारे में सोचेंगे, या आप सोचेंगे कि यार ठीक है, मैं भी पर डे जो है 6 स्टूडेंट्स को कैसे सेल करूंगा। आप ऑफर बनाने के बारे में सोचेंगे, धीरे धीरे आप 1-2 स्टूडेंट्स को सेल करने लग जाएंगे, धीरे धीरे आप 6 स्टूडेंट्स पर डे में भी बड़ी आसानी से पहुंच जाएंगे। अभी आप यहां पर देखिए, कुछ प्रॉब्लम होती है। क्या प्रॉब्लम होती है एग्जैक्टली मैं वो प्रॉब्लम बतला रहा हूं। अगर आप भी कंप्यूटर सेंटर चला रहे हैं और अक्सर ये महसूस करते हैं कि करना तो बहुत कुछ है, लेकिन समय, मन या एनर्जी ही नहीं मिल पाती। अभी सुन तो रहे हैं, लेकिन थोड़ा सा सुनने के बाद में बहुत हो गया, थक गए, रात हो गई, खाने का टाइम हो गया, अब चलो भाई छोड़ देते हैं। ठीक है ना। समय नहीं है, मन नहीं है, एनर्जी नहीं है, किसी चीज पे बंधे हुए हैं, ऑलरेडी शुरुआत से वही काम कर रहे हैं, तो कैसे छोड़ें। आपकी बात तो जो हम कर रहे हैं उससे बहुत अलग लग रही है, मिलती जुलती नहीं लग रही है। करना तो बहुत चाहते हैं, लेकिन जैसे ही बैठते हैं मन ही नहीं करता। मन तो बहुत करता है, लेकिन एनर्जी ही नहीं है, थक जाते हैं। शाम को 7, 8, 9 बजे ही थक जाते हैं। आप तो वेबिनार ले रहे हो, हमको तो सुनने की इच्छा नहीं हो रही है, इसलिए हम लेफ्ट हो जाते हैं। तो एनर्जी ही नहीं है, देखने की एनर्जी नहीं है, सुनने की एनर्जी नहीं है, एक जगह बैठ के वेबिनार अटेंड करने की एनर्जी नहीं है। तो इनका क्या क्या इसका सोल्यूशन है? इसका सलूशन है माइंडसेट शिफ्टिंग सलूशन। जी हाँ, बड़ा सपना देखें, लेकिन शुरुआत छोटे छोटे एक्शन से करें। रोज एक छोटा कदम। बड़ा सपना देखें, ठीक,
लेकिन इतना बड़ा बर्डन ना डाल दें। जैसे मैंने आपको बतलाया ना, अभी जो मैंने बतलाया प्लान, उसको क्या किया, ब्रेक डाउन किया, और ब्रेक डाउन करने के बाद छोटे एक्शन के रूप में पर डे 6 स्टूडेंट बस का टारगेट बताया हमने, ठीक है ना, 6 स्टूडेंट बस का टारगेट। तो पर डे एक छोटा कदम लीजिए। छोटा कदम यही होता है कि आपने मान लीजिए वेबिनार खत्म होने के बाद एटलीस्ट उसके बारे में कुछ सोचा और डायरी में लिखा। बहुत छोटा कदम लीजिए, बड़ा कदम मत लीजिए, बहुत छोटा कदम लीजिए, फिर देखिए धीरे धीरे आप कैसे पहुंचेंगे। दूसरी, टू डू लिस्ट को रिप्लेस कीजिए। टू डू लिस्ट मत बनाइए, मस्ट डू लिस्ट बनाइए। मस्ट डू लिस्ट ऊपर हेडिंग में डालिए मस्ट डू लिस्ट। इसका मतलब है वही काम जो आपकी कमाई से सीधा जुड़ा हो, आप जिसको करना ही चाहते हो, जिसको आपको करना ही है। तो टू डू लिस्ट को रिप्लेस करें और मस्ट डू लिस्ट बनाएं। टू डू लिस्ट को रिप्लेस करें और मस्ट डू लिस्ट बनाएं। ठीक है ना, कि आपको आज करना ही है, और एक नाइट पहले बना लें कि कल ये चीज आपको करनी ही है। अर्ली मॉर्निंग रूल बनाएं, सुबह 1 घंटा सिर्फ अपने बिजनेस ग्रोथ के लिए निकालें। मॉर्निंग वॉक भी करें, सारी चीजें करें, लेकिन बिजनेस के लिए क्यों बोला गया, सीखने के लिए क्यों बोला गया, सोचने के लिए क्यों बोला गया, तब माइंड फ्रेश रहता है। और यही तो आगे फाइनेंशियल फ्रीडम की ओर ले जाएगा, यही तो आपको शांति की ओर ले जाएगा, यही तो आपको पीसफुल बिजनेस की ओर ले जाएगा, यही तो आपको पीसफुल लाइफ की ओर ले जाएगा। नहीं तो यही रहेगा फिर कि नहीं अभी मैं इन्वेस्ट नहीं कर सकता, मेरे पास तो पैसे नहीं है, नहीं अभी तो मैं ये काम ही नहीं कर सकता कि पैसे नहीं है। हमने ये चीज रट ली है और उसके बाद जो है हम उसी तरीके से पूरा काम आगे करते जाते हैं। अर्ली मॉर्निंग रूटीन के बाद में डिसिप्लिन, मोटिवेशन, मन नहीं करता, फिर भी शुरू कर दीजिए, मन अपने आप लगने लगेगा। आप एक बार काम में उतर आइए, फिर आप एक मिरेकल देखेंगे कि ऑटोमेटिक उस काम में मन लगने लगेगा। फोन एंड सोशल मीडिया का टाइम लॉक करें, यही सबसे बड़ा टाइम चोर है। इंस्टाग्राम में रील देखना है फटाफट, ठीक, पूरे देश में जो जो भी चल रहा है हर एक चीज जानना बहुत जरूरी है। उसको लॉक कर दीजिए टाइम को कि मैं इतने बजे से इतने बजे तक देखूंगा, उसके बाद बिल्कुल मेरे को कुछ भी चीजें नहीं देखना है। वीकली 1 गोल को सेट करें, सिर्फ एक चीज जो इस हफ्ते पूरी करनी है। जी हाँ, बहुत सारी चीजों को एक साथ करने की जरूरत नहीं है। एक हफ्ते का पूरा गोल बनाएं और पूरे फोकस के साथ उस गोल को कंप्लीट करें। तब आप धीरे धीरे देखेंगे कि आपकी लाइफ में परिवर्तन आ रहा है, आप कुछ कर पा रहे हैं। अकाउंटेबिलिटी पार्टनर रखें, कोई ऐसा जिसे आप रोज बताएं कि आपने क्या किया। अकाउंटेबिलिटी पार्टनर, ठीक है ना, कोई ऐसा जिसे आप रोज बताएं कि आपने क्या किया। यस, आप किसी ना किसी को बतलाइए कि आपने ये किया, आपने ये किया, आपने ये किया। अकाउंटेबिलिटी पार्टनर जरूर रखें, ताकि आपके मन में ये चीज रहे कि अगर आपने कुछ नहीं किया आज, तो आप क्या अकाउंटिंग मतलब क्या आप उसको चीजों को कहां कौन गिन रहा है, कौन देख रहा है, ऑनर हो आप, कुछ नहीं कर रहे हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन कोई ना कोई अकाउंटेबिलिटी पार्टनर है, उसको बोलिए कि रोज पूछे वो, ठीक है, और प्रोग्रेस को ट्रैक करें आपकी। बिजनेस को जॉब की तरह ट्रीट करें, जहां बहाना नहीं सिर्फ एक्शन होता है। जैसे आप अपने एम्प्लॉय से एक्सपेक्ट करते हो ना कि टाइम से आओ, टाइम से जाओ, टाइम से लंच पे जाओ, टाइम से पूरा काम करो, वैसे ही अपने आप को भी बिल्कुल वैसे ही ट्रीट करें। कर लेंगे की जगह आज करके ही रहेंगे, कर लेंगे की जगह आज करके ही रहेंगे। बोलिए, शब्द बदलते हैं सोच को। लाइव ट्रेनिंग, कोचिंग या फ्रेंचाइज, अच्छा ओके, ठीक है। तो ये चीज है जो एक सबसे बड़ी चीज जो मैंने आज यहाँ पर डिस्कस की, जो बहुत बड़ी प्रॉब्लम सामने आती है सभी लोगों के साथ में, उसका मैंने सोल्यूशन बतला दिया। बहुत बार इस चीज के बारे में लोग बोलते हैं। चलिए, अब क्या कर रहे हैं, अभी हमको समझना है और इस चीज को हम किस तरीके से पूरा सेटअप करेंगे। कैलकुलेशन तो देख लिया, अब प्रैक्टिकली भी तो जाएं, समझे भी तो कि इसके और इन डेप्थ में क्या होगा। क्रिएट योर ऑनलाइन कोर्स, चूज अ नीच, बेसिक कंप्यूटर, टेली, फोटोशॉप। आप नीच पकड़िए, इसके बारे में मैं समझ जाता हूं। ऑनलाइन कोर्सेज तो सेल करना है, लेकिन कौन से सेल करना है, देखिए, आप देखिए आपका पास्ट एक्सपीरियंस क्या है, आपको किस चीज में इंटरेस्ट है, वही चीज आप सेल कर पाएंगे। दूसरों को देख करके मत जाइए कि वो बेच रहे हैं तो हम भी सेम वही चीज करेंगे। दूसरों को देख कर के तो बिल्कुल काम मत कीजिए। आप ये देखिए आपका क्या पास्ट एक्सपीरियंस है, कौन से कोर्सेस आप बेच सकते हो, क्या उसकी मार्केट में डिमांड है कि नहीं है। ये तीनों चीजें होनी चाहिए। आपका पास्ट एक्सपीरियंस क्या है, क्या आप उनके कोर्सेज बना सकते हो, और बना सकते हो क्या मार्केट में डिमांड है। यस, यस, यस।
अब वो कोर्स है जो आप लॉन्च कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, कोई नॉलेज ही नहीं है, कुछ सीखा ही नहीं है, समय पूरा पुराना वेस्ट चला गया, किसी तरीके से कंप्यूटर सीख करके आज ओपन कर लिया है, तो क्या करें? तो मैंने जो इसके पहले बतलाया है कि या तो पैरेलली चीजें सीखते जाइए, या पूरी तरीके से 1 महीने अपने आप को लॉक करके और अच्छे तरीके से किसी सब्जेक्ट में मास्टरी कर लीजिए। और अगर वो भी करने का टाइम नहीं है, तो ये मैंने बतलाया है, डेलीगेशन सीखिए, टीम बनाना सीखिए, टीम को काम देना सीखिए, टीम मैनेजमेंट करना सीखिए, रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ में दूसरों से कंटेंट बनाना सीखिए। बस आप एंटरप्रेन्योर बन गए। आप तो ऑलरेडी हैं ही, केवल आपको कुछ चीजें बस सीखना है। तो नीच फाइंड आउट करने का मतलब क्या? आपको किस प्रकार के कोर्सेज सेल करने हैं? आपको केवल अकाउंटिंग के कोर्स सेल करने हैं? आपको लगता है कि नहीं आप कंपटीशन एग्जाम के कोर्सेज सेल करेंगे? आपको लगता है कि नहीं यार ये डीसीए पीजीडीसीए डीसीए मैं यही कोर्स सेल करूंगा? आपको लगता है कि नहीं यार टैली और शॉर्ट टर्म कोर्सेज को ही मैं सेल करूंगा? तो इस तरीके से पहले एक नीच जरूर डिसाइड कीजिए। हर प्रकार से मत सोचिए कि कोई आया मुझे जो है होटल मैनेजमेंट का दे दो, तो लग गए उसी में भड़बड़ा के कि होटल मैनेजमेंट का सर बना दो बना दो। एक आया मुझे ये चाहिए, एक आया मुझे ये चाहिए, नहीं, एक पर्टिकुलर नीच होनी चाहिए। बिजनेस में हमेशा यस की जगह हाँ ये भी मैं कर दूंगा, ये भी मैं कर दूंगा, ये भी मैं कर दूंगा, नो भी बोलना सीखना चाहिए, नो ज्यादा बोलना सीखना चाहिए। यस बोलोगे तो धीरे 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 केवल वो लोग आने लगेंगे जो चीज आप बेच रहे हो। जब आप ऐसे जो है अनफोकस्ड हो जाओगे, हर चीज देने लगोगे, तो आपका फोकस भी डाइवर्ट हो जाएगा। आप सोचोगे कि जो आएगा मैं वो कोर्स दूंगा, ऐसा नहीं है। आप पर्टिकुलर नीच डिसाइड कीजिए कि आपको यही कोर्सेज सेल करने हैं, तभी आप ऑडियंस बना पाएंगे, तभी एक कंप्लीट फनल बना पाएंगे, तभी आप सोच पाएंगे कि कैसे मार्केटिंग करना है। नहीं तो आप कभी सोच नहीं पाएंगे, आपका माइंड डिस्ट्रैक्ट रहेगा, आप कंफ्यूजन में रहेंगे कि इसके लिए और ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट को मैं कैसे लेकर के आऊं। आप केवल इंतजार करते रहेंगे कहीं से निकलता हुआ ढूंढता हुआ एक आध कोई स्टूडेंट आ गया, बस उसको 1,000 2,000 का कोर्स बेच दिया, बस उसी में खुश हो गए कि मैं तो जो है ऑनलाइन कोर्सेज बेचने लगा, सर्टिफिकेट दे दिया स्टूडेंट को मैंने। लेकिन वो टारगेट अचीव नहीं कर पाएंगे, जो कि बहुत आसान काम है। और कठिन काम, उस आसान काम को और डिफिकल्ट हम कर लेंगे। ब्रेक इनटू मॉड्यूल्स, 5 to 10 मिनट वीडियोस, ठीक है ना? ब्रेक इनटू मॉड्यूल्स, जो भी आपकी नीच है उसके लिए ना लेसन मॉड्यूल्स ये प्लान बना लीजिए, और 5 से 10 मिनट के वीडियो बनाना शुरू कीजिए। रिकॉर्ड कीजिए फोन से या स्क्रीन रिकॉर्डिंग के सॉफ्टवेयर से। अब उसको यूट्यूब में प्राइवेट या गूगल ड्राइव में अपलोड कीजिए। ये सिंपल तरीका बतला दिया किस चीज का, किस तरीके से आपको पहले नीच फाइंड आउट करना है, फिर कोर्सेज बनाना है, और फिर उसके बाद उसको कहीं पर प्रॉपर एक अपलोड कर देना। क्योंकि यही तो है आपकी डिजिटल एसेट्स, जिसको आप 5,000 में बेचने वाले हो। तो जब 5,000 में बेचोगे किसी को, तो उसको वैल्यू तो मिलनी चाहिए। उसको उसको पूरे साल भर मेहनत ना करनी पड़े, तो आपने उस काम को 1 महीने मेहनत करके उसको वो प्रोवाइड करवा रहे हो कंटेंट, तो उसका वो आपको पैसा दे रहा है, तो उसमें मेहनत भी तो होनी चाहिए, उस पर कुछ ना कुछ किया भी तो होना चाहिए, तब तो वो ऑटोमेटिक बिकेगा। तो ये चीजें आपको करना। अभी इसका भी मैं सोल्यूशन बतलाऊंगा, जिसमें आपको कुछ भी रिकॉर्ड नहीं करना, कोई वीडियो नहीं बनाना, सब कुछ रिकॉर्डेड है, सब कुछ बना हुआ है। वो कैसे कहां से मिलेगा वो भी चीज आप जरा ध्यान से अभी देखिएगा यहां पर, ठीक है? लेकिन एक सिस्टम मालूम होना चाहिए कि अगर हम खुद से बनाना चाहें तो नीच फाइंड आउट कर लीजिए, उसके बगैर बिल्कुल मत जाइए। उसके बाद उसको मॉड्यूल में बांट लीजिए। उसके बाद फोन और रिकॉर्ड से फिर जब टॉपिक मिल जाए तो रिकॉर्ड करना शुरू कीजिए, और आपका एक शानदार कोर्स बन करके और आप जो है वो पहले रेडी कर लीजिए किसी भी पर्टिकुलर टॉपिक में, ठीक है ना? उसके बाद ही वो कोर्स बिकेगा। नेक्स्ट क्या है? सेट कोर्स प्राइस स्मार्टली, कोर्स की प्राइस सेट कर लीजिए, ठीक? प्रोवाइड बोनस सर्टिफिकेट नोट्स, और कोई भी कोर्स के साथ बोनस जरूर रखिए, और कुछ लिमिटेड अर्जेंसी और ये सारी चीजें भी बनाइए, जैसे ऑलरेडी आप हमारी मार्केटिंग में भी देखते होंगे। तो ये चीजें हैं जो आपने अभी यहां तक कर ली, ठीक? अभी इसके बाद देखिए, ब्रिंग डेली लीड्स। अब आपको क्या करना है भाई? डेली लीड्स लेकर के आना है। आपका कोर्स रेडी हो गया, आपने प्राइस डिसाइड कर ली, अब आपको लीड्स लेकर के आना है। लीड्स लाने के लिए आप फेसबुक या इंस्टाग्राम में ऐड चलाओगे, व्हाट्सएप फनल का यूज करोगे। अभी व्हाट्सएप फनल के बारे में बहुत डिटेल हमारी अगली ट्रेनिंग में भी आएगा।
फ्री डेमो या वेबिनार आप करोगे, कैसे करना है उसके बारे में भी आगे की ट्रेनिंग में पूरा केवल एक टॉपिक को उसमें बतलाया गया। आज केवल एक ऑनलाइन इनकम किस तरीके से करना उसके बारे में पूरा डेडिकेटेड ट्रेनिंग वेबिनार है। इस वजह से केवल इसके बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं। तो क्या हुआ, सबसे पहले हमने पूरा टारगेट बना लिया भाई, कितने लोगों को लाना है, कितने का कोर्स बेचना है, वो सब कुछ क्लियर, माइंड को पता चल गया। हाँ भाई, अब माइंड मोटिवेटेड होगा कोर्स बनाने के लिए, क्योंकि आपने 1 CR को देख लिया, कैलकुलेशन देख लिया। अब उसको लगा लीजिए सामने, अब कोर्स बनाना है, ये पीछे पड़ेगा आपका दिमाग। आपको लगेगा कि मैं 5 हजार वाला कोर्स एक बार बना लूं, अब उसके लिए नीच फाइंड आउट कर लूं, प्राइस सेट कर दूं, फिर आप देखना कितना आप अपने आप को मोटिवेटेड फील करेंगे। जिस दिन कोर्स बन गया, प्राइस सेट हो गई, उसके बाद जब आपका वो पूरा प्रॉपर कोर्स तैयार हो गया, अब आप बिल्कुल दिलेरी से जो है ऐड चलाएंगे, और ऐड चलाने के बाद में लीड्स भी आपके पास जब आएगी तो आप भी उनसे बहुत कॉन्फिडेंटली बात करेंगे। क्यों? क्योंकि आपको पता है कि आपके पास जो प्रोडक्ट है वो बहुत शानदार प्रोडक्ट है, आपने उसमें पूरा मेहनत की हुई है, तो आप पैसे मांगने में कभी डरेंगे नहीं। लेकिन कुछ है ही नहीं है, कुछ कोर्स ही नहीं है, कहाँ से कंटेंट देना है, तो अब वो कॉन्फिडेंस ही नहीं आएगा। ठीक है ना? फिर हम सर्टिफिकेट डिप्लोमा के नाम पे देने की कोशिश करेंगे, वो बिकेगा नहीं, फ्रस्ट्रेट हो जाएंगे, बंद कर देंगे। इसलिए कॉन्फिडेंटली कोर्सेस होना चाहिए, या एक एक चीज को आपको देखना पड़ेगा कि आपके पास प्रॉपर कोर्सेस हैं कि नहीं है। नेक्स्ट, सेल्स एंड कन्वर्जन, ये भी आपको सीखना है। और देखिए, ये सारी चीजें विश्वास कीजिए, जितना आपने अपनी पढ़ाई 10th की, खूब मेहनत की, बोर्ड एग्जाम है, बोर्ड एग्जाम है, बोर्ड एग्जाम है, अच्छे परसेंट लाना है, खूब मेहनत की, रात दिन 12th की पढ़ाई की, खूब मेहनत की, कॉलेज की पढ़ाई की, खूब मेहनत की, मार्कशीट मिल गई ना, मिल गई मार्कशीट, अब क्यों मेहनत नहीं कर रहे हैं उतनी? तो अब मेहनत थोड़ा सा और कर लीजिए, बस एक बार और मेहनत कर लीजिए, अपना कंटेंट रेडी कर लीजिए, कोर्स बना लीजिए। ये लगभग उतनी मेहनत भी नहीं है जितना मार्कशीट में लाने के लिए कर दिए, जितना कोई कंपटीशन एग्जाम की तैयारी में आपने कर दिया होगा, जितना आपने बिल्डिंग को बनाने में कर दिया होगा रात दिन। अब असली चीज को तो थोड़ा सा मेहनत कर लीजिए, जिससे कि आपके पास में अर्निंग होगी। लेकिन नहीं, क्योंकि इसमें एक जगह बैठना है, दिमाग को शांत करना है, मेहनत करनी है, तो थोड़ा मुश्किल हो जाएगी। लेकिन मैंने आपको उसका भी 10 तरीके बतलाए कि कैसे आप उन चीजों से रिकवरी करेंगे, अपने आप को कैसे आप उन चीजों से बचेंगे, तो आप बढ़िया सेल्स और कन्वर्जन सीखे। इसके बारे में भी पूरा डिटेल में हमने टॉपिक वेबिनार तैयार किया, उसको भी मैं बतलाऊंगा आपको। तो ये सारी चीजें सेल्स और कन्वर्जन कि भाई ठीक है, लीड्स तो आ रही हैं, 5 हजार आपने बोल दिया, बहुत अच्छा लगा, कोर्स भी बना लिया, प्राइस भी सेट कर दिया, और फेसबुक में ऐड भी चालू हो गए, अब लीड्स भी आने लगी। लेकिन ये बोल रहे हैं हमको नहीं लेना, प्राइस ज्यादा है, कल लेंगे, बाद में लेंगे, समझ नहीं आ रहा है। तो ये भी एक सीखने का पार्ट है, ये भी एक सीखने का पार्ट है। इसको बोलते हैं सेल्स एंड कन्वर्जन। तो कैसे करना है, बहुत मस्त तरीके से डिटेल में सीखेंगे, प्रैक्टिस करना है। ठीक, कई बार क्या होता, हमने वेबिनार तो अटेंड कर लिया, सुन तो लिया, बहुत अच्छा लगा, मजा आया, हमने मैसेज भी कर दिया, फीडबैक भी दे दिया, लेकिन हमने उसको ना उतारा नहीं अपनी लाइफ में, तो फिर रिजल्ट नहीं आएगा। इसलिए आप उतारिए, मेरे करने का मकसद यही है कि आप इसको लाइफ में उतारिए, आप रिजल्ट लेकर के आइए। ठीक है ना? तो सेल्स और कन्वर्जन, उसी रिजल्ट को लाने के लिए आपको सीखना होगा, जो कि बहुत ही ज्यादा आसान प्रोसेस है। क्यों है, मैंने बतला दिया ना। 10th कर ली, इतने सारे सब्जेक्ट पढ़ लिए, 12th कर ली, कॉलेज कर लिया, कितने रात दिन जग के पेपर निकालने के लिए जो है पढ़ाई कर ली। अब इन चीजों की पढ़ाई में क्यों इतनी मुश्किल हो रही है? क्यों वेबिनार देख करके बस आप रुक जाते हो? क्यों आप चीजों को, कोई भी चीजों को एक्शन नहीं लेते हो? क्यों आपको एक कोर्स बनाने बोल दिया जाए तो हालत खराब हो जाती है? क्यों आप जो है वही चीज को, रूटीन को बस फॉलो करने में हमेशा आगे रहते हो? क्यों अब वो एक्स्ट्रा मेहनत नहीं हो रही है? तो वो एक बार उस समय को याद करके उसी तरीके से थोड़ा सा और समय दे दीजिए, आप देखिएगा कि 100% आप आगे बढ़ जाएंगे। डिलीवर डिलीवर वाया योर ओन वेबसाइट। अब क्या कर सकते हो, देखिए, आपने बहुत अच्छे तरीके से कोर्स बना लिया, आपने जो है रिकॉर्ड कर लिया, सब कुछ कर लिया, ठीक है ना? अब आपके पास कहीं ना कहीं एक ऐसी जगह होनी चाहिए, एक ऐसा प्लेटफॉर्म होना चाहिए जिससे आप कोर्सेज को सेल कर सकें। ठीक, तो आप उसके लिए वेबसाइट वेबसाइट बनवा सकते हैं। वेबसाइट हमारे साथ बहुत सारे लोग जो जुड़े हुए हैं, उन्होंने ऑलरेडी वेबसाइट बनवाई है। अभी देखिए, जो कोर्स
कोर्स बनाने की दिक्कत थी कि इतने सारे कोर्सेज कौन बनाता रहेगा, इतने सारे कोर्सेज को कैसे रिकॉर्ड करेंगे, इतने सारे सब्जेक्ट्स के वीडियो कहाँ पर मिलेंगे। तो उसका सलूशन हमारे पास है, और सलूशन ये है कि जो वेबसाइट हम बना करके देंगे उसमें आपको, देखिए जैसे डीसीए का कोर्स है, इसके ये सारे सब्जेक्ट्स हैं, तो पूरा रेडीमेड कोर्स के नाम है, पूरे सब्जेक्ट बने हुए हैं। अब उनमें वीडियो भी हैं। ऐसा नहीं है कि अब अगर कोई कोर्स है और वो कोर्स है यहाँ पर वो कोर्स है यहाँ पर, जैसे फॉर एग्जाम्पल सॉफ्ट स्किल इन बिजनेस कम्युनिकेशन, तो पूरा बिल्कुल इसी का रिकॉर्डेड कोर्स हमने बना करके रखा है। नहीं, हमने भी कुछ लिमिटेड कोर्सेज बनवाए हुए हैं, और हमने खुद अपने ऐप में, अपनी वेबसाइट में उन कोर्सेज के वीडियो को, लगभग सारे कोर्सेज में, डीसीए में भी लगभग सेम वीडियो, पीजी एडीसीए में भी लगभग सेम वीडियो, एमडीसीए में भी लगभग सेम वीडियो। क्योंकि स्टूडेंट्स को देखिए क्या है, बेसिक चीजें, फंडामेंटल, एमएस ऑफिस, फिर क्या प्रोग्रामिंग में सी सी प्लस प्लस सीख लिया, टैली सीख लिया, डीटीपी फोटोशॉप सीख लिया, है ना, यही सारी नेटवर्किंग सीख लिया, हार्डवेयर सीख लिया, ग्राफिक डिजाइनिंग सीख लिया, यही चीजें देखिए आप सारे कोर्सेज में हैं। तो लगभग 100 कोर्सेज के नाम और उनके सब्जेक्ट की पूरी प्रॉपर लिस्ट दे दी जाएगी, और साथ ही साथ में आपको इन्हीं कोर्सेज के लिए जो इस तरीके की पीडीएफ बना करके रखी हुई है, सारे कोर्सेज की पीडीएफ, जी हाँ, सभी कोर्सेज की, सर्टिफिकेट कोर्सेज, डिप्लोमा कोर्सेज, जिसमें कि ऑलरेडी वर्क किया गया है, और वर्क करने के बाद में इसको केवल सिंपल तरीके से आपको क्या करना है, केवल और केवल अपलोड करना है, केवल और केवल आपको अपलोड करना है। ये पूरी बनी हुई पीडीएफ है, सालों लग जाएंगे इसके कंटेंट को बनाने में, बहुत समय लग जाएगा इसके वीडियो को रिकॉर्ड करने में, बहुत समय लग जाएगा इस डेटा को ही कलेक्ट करने पे, लेकिन सारा मेहनत किया गया है, टीम से मैंने करवाया है कि आप लोगों को मैं ये दे सकूं। वही बात जो मैंने अभी कही थी कि डिजिटल एसेट्स तैयार कीजिए, वही डिजिटल एसेट्स आपकी सेल होगी, तो वही डिजिटल एसेट्स अब मैं सेल कर रहा हूं, तो ऐसे ही आप भी ये डिजिटल एसेट्स लेकर के खुद भी रीसेल करोगे, स्टूडेंट्स को रीसेल करोगे, तो बस यही चीज तो सर्कुलेशन चलता रहता है, सी को तो बी टू बी बोलते हैं, यही तो चलता रहता है। ठीक है, तो ये कंटेंट हमारा यहाँ पर रेडी है। इसी तरीके से वीडियोस रेडी हैं, जैसे वर्ड पैड की वीडियो है, तो यहाँ पर YouTube में हमने अलग से एक चैनल बना के उसमें अपलोड किया, अनलिस्ट किया, कि भाई वो ऐसा नहीं कि YouTube में आ जाए, जो खरीदे उसी को मिलेगा। तो यहाँ पर ये अपलोड कर दिया हमने। अपलोड करने के बाद ये देखो एमएस ऑफिस, ये लिंक हमने अपलोड कर दी, और ये पूरा जो है केवल आपको करना क्या है, लिंक उठाना है और वेबसाइट में पेस्ट कर देना है। कैसे, वो भी अभी जस्ट आपको पता चलने वाला है। तो पूरी चीजें इस तरीके से रेडी है। अब देखिए कि ये सारे कोर्सेज बनाने के बाद में आप किस तरीके से उसको वेबसाइट के थ्रू जो है वो सेल करेंगे। तो वेबसाइट के थ्रू सेल करने के लिए, जैसे हमारी वेबसाइट है, उसी तरीके से हमारे कुछ पार्टनर्स भी यहां पर है जिन्होंने अपनी वेबसाइट बनवाई हुई है। अभी मैं इसमें आपको डेमो दे रहा हूं। आपको मिलेगा यूजर आईडी पासवर्ड, जिससे आप लॉगिन करेंगे, वेबसाइट इस तरीके से ओपन हो जाएगी। वेबसाइट में दो चीजें हैं, एक है आपका वेबसाइट मैनेजमेंट वाला भाग, एक है इंस्टीट्यूट पोर्टल वाला भाग। अब यहां पर कई लोग गलती ये कर देते हैं कि वो असली काम छोड़ के, जो उनको बतलाया गया है कि उनको रेवेन्यू जनरेशन एक्टिविटी करना है, उनका, वो एक बिजनेस ओनर हैं, वो एक एंटरप्रेन्योर हैं, उनको सारी चीजें पता है, बस सारी लोगों से अलग अलग ले करके उनका टारगेट 365 डेज में 1 CR बनाने का है। तो वो उसको छोड़ के क्या करते हैं मालूम, गलती, वेबसाइट बनाना बैठ जाते हैं कि देख लिया बहुत अच्छा है, लेकिन हम क्यों बनवाए दूसरों से, हम खुद ही बनाएंगे, हम पैसे बचाएंगे। तो अब वो वर्ड प्रेस में भिड़ जाते हैं, और साल 6 महीने बनाते 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 2-4 पेज की वेबसाइट बना के, और भूल जाते हैं कहाँ का 1 करोड़ का जो है वो गोल, और कहाँ का मेरा वेबिनार, सब कुछ भूल के वो वर्ड प्रेस में घुस जाते हैं, उसमें प्लगइन में लग जाते हैं, स्लाइडर में लग जाते हैं, लोगो बनाने में लग जाते हैं। कई लोग तो अपने सेंटर के नाम को रखने में महीनों लगा देते हैं। ठीक, इसको बोलते हैं गोल से भटक जाना, गोल से भटक जाना। अरे नाम में क्या रखा है, स्टूडेंट्स को जो कंटेंट दे रहे हो, जिसकी वजह से वो सीखेगा,
जिसकी वजह से उसकी आगे जॉब लगेगी, उसको देखो वो सही है कि नहीं, वो उसको सही मिल रहा है कि नहीं। नाम कोई नहीं देखेगा, नाम तो कुछ भी रख दो, एबीसी सेंटर रख दो, कोई पूछेगा कि नहीं आपके सेंटर का जो नाम है वो एबीसी है, आपकी जॉब नहीं लगेगी। नहीं, आपके सेंटर का नाम एक्स वाई जेड क्यों है, हम आपको इंटरव्यू से निकालते हैं। ये कैसा सेंटर है, एक्स वाई जेड इसका नाम है। अरे कुछ भी नाम हो सकता है, तो इतना टाइम मत लगाइए। ओके, केवल नाम को ढूंढने में, केवल लोगों को बनाने में, केवल इमेजेस को बनाने में, ठीक है ना। ये सब चीजों को छोड़ करके जहां असली आपका जो मेहनत लगने वाली है, असली आपका रिजल्ट दिखेगा, जरा वहां आकर के दिखलाइए, मैदान में उतरिए। पीछे से क्या कमी आप देखते रहते हैं कि यार ये अच्छा नहीं है, ये होना चाहिए, वो होना चाहिए, यहाँ लिंक होनी चाहिए, वहां लिंक होनी चाहिए। ये कहीं ना कहीं हम अपने आप को कंफर्ट जोन में रख करके और ऐसी चीजों को ढूंढना चाहते हैं जो हमको सफल नहीं करती है। अरे असली चीज सफल करेगी आपका कंटेंट। आप जब दिन के 3 वेबिनार लोगे, स्टूडेंट के सामने अपने कोर्सेज को बतलाओगे, 3 घंटा जब लगातार बोलोगे, वो चीज पे ध्यान लगाओ, तब आपका रेवेन्यू आना शुरू हो जाएगा। ठीक, लेकिन नहीं, हम क्या करेंगे, वेबसाइट को ही साल भर कंप्लीट करने में, डिजाइन करने में, इमेज बनाने में, थंबनेल बनाने में, कंटेंट ऐड करने में, उसी में लगे रहेंगे और असली मेहनत से हम दूर रहेंगे, बचते रहेंगे। स्टूडेंट्स को नहीं बोलना, वेबिनार में नहीं लेना, क्यों, क्योंकि उसमें भाई अब एनर्जी लगेगी, और नहीं तो टीम को लगाएंगे तो टीम को बदलाना पड़ेगा। हमको डर बन जाता है कि नहीं बिकेगा, तो वो डर हमको आगे ही नहीं बढ़ने देता है। ठीक है ना, वो डर हमको कोर्सेज में ही भिड़ा के रखता है कि यार ये काम अच्छा है, डिजाइन बनाते रहो, वेबसाइट में लोगो बनाते रहो, नाम ढूंढते रहो, कलर बनाते रहो, ये ज्यादा अच्छा काम है, कोर्सेज में ही दिमाग लगाते रहो। लेकिन हम उतरेंगे नहीं मैदान में बेचने के लिए। ठीक, लेकिन जब आप बेचेंगे, कोई भी प्रोडक्ट फाइनल प्रोडक्ट नहीं होता है, जब आप उतरेंगे ना मार्केट में, तो क्या होगा, आप बातचीत करेंगे, आपको स्टूडेंट की प्रॉब्लम समझ में आएगी, फिर सुधार करेंगे, फिर थोड़ा और अच्छा हुआ, ठीक है, फिर जाएंगे, फिर बात करेंगे, फिर और अच्छा होगा, फिर आप सुधार करेंगे, ऐसे करके बनेगा। तो आप एक भी दिन अगर अपने स्टूडेंट्स के साथ इंटरेक्ट करे बिना रह जाते हो, तो समझ लीजिए कि कोई भी आपका वो दिन अच्छा नहीं गया। आप अपना वेबसाइट बनाते रहिए, कोई फायदा नहीं है। अगर आप इंटरेक्ट करिए, सीधे जूम का सब्सक्रिप्शन लो, नहीं तो मत लो आप, ठीक है ना। गूगल मीट की लिंक बनाओ और बोलो स्टूडेंट से कि आप आओ, मैं कुछ सिखा रहा हूं, बस आप आओ, 2 आ जाओ, 3 आ जाओ, 1 आ जाओ, 4 आ जाओ, 5 आ जाओ, ऑफलाइन वाले ही आ जाओ जो है, लेकिन आप आओ, क्योंकि वो चीज आपका जो है आगे, आपका गोल जो है 1 CR का, आपको देंगे जब आप उस चीज की प्रैक्टिस करोगे। समझ गए ना, नहीं तो बहुत टाइम हम इसी में लगा देंगे तो नहीं हो पाएगा। तो वेबसाइट मैनेजमेंट वाला हिस्सा क्या करेगा, वेबसाइट मैनेजमेंट हिस्सा आपका जो है बैनर की डिजाइन को तैयार करेगा, आपके में टेस्टिमोनियल लगाएगा, जो कि बहुत जरूरी है। स्टूडेंट्स जब आएंगे तो वो पुराने स्टूडेंट्स का देखेंगे जरूर डेटा, कि वो क्या बोल रहे हैं, आपके इंस्टीट्यूट के बारे में होना चाहिए। इसको बोलते हैं अथॉरिटी बिल्ड करना। कोई भी स्टूडेंट वो जानकारी लेना चाहता है जिससे वो कोर्स करता है, तो अब उसको हम जानकारी कब तक व्हाट्सएप पे देंगे। तो हम एक वेबसाइट बनवा लेंगे, उस वेबसाइट में बेस्ट जानकारी को हम लगा देंगे। जब हम बेस्ट जानकारी को लगा देंगे, तो अब बन जाएगी केवल एक लिंक, और उस लिंक को हम फेसबुक में ऐड चला करके ट्रैफिक को लेकर के आएंगे वेबसाइट में। लोग आएंगे, ऑलरेडी हमारी वेबसाइट के कंटेंट को देखेंगे और बहुत सारी जानकारी उनको हो जाएगी। ठीक, तो इस तरीके से पूरा यहां पर वेबसाइट में डिटेल में मैं आपको थोड़ा सा और बतला देता हूं, ठीक है ना। थोड़ा स्पीड से हम चलेंगे। अबाउट अस में पूरा अबाउट अस कंटेंट आप ऐड कर लोगे। फ्रेंचाइजी डिटेल में आप अगर अपने सेंटर की फ्रेंचाइजी देकर के भी अर्निंग करना चाहते हो, तो उसकी डिटेल आप यहां पर लगा लोगे। ठीक, आपकी कौन कौन सी सर्विसेज हैं उसके बारे में यहाँ कंटेंट लगा लोगे। आपने कहाँ कहाँ से मान्यता ली है, अफिलिएशन कहाँ कहाँ से है आपका, जैसे आप पीडीटीसी से जुड़े हो, ऐसे आप कोई यूनिवर्सिटी से जुड़े हुए हो, तो उसका कंटेंट लगा लोगे। आपके अचीवर कौन कौन है, ये अचीवर्स को देख करके स्टूडेंट्स को मोटिवेशन मिलेगा। आपके टीम में कौन कौन है, कौन कौन सी फैकल्टी हैं, तो उसको देख करके भी स्टूडेंट्स आएंगे। आप इसमें कुछ और वीडियो और इमेजेस लगा सकते हो। स्टूडेंट बोलते हैं ना कि डेमो दिखाइए, डेमो दिखाइए, तो आप इस पेज की लिंक शेयर कर दो कि ये लो डेमो देखो।
भर भर के इसमें डेमो भर दीजिए, आप अच्छी इमेजेस डाल दीजिए आपके इंस्टीट्यूट के बारे में, सर्टिफिकेट लेकर के स्टूडेंट्स की भीड़ खड़ी है, आप वो फोटो डाल दीजिए, वीडियो डाल दीजिए जो आपकी अथॉरिटी बिल्ड करेगी। आप अपनी वेबसाइट्स में जॉब के अपडेट लगा सकते हैं, जो भी जॉब की इंक्वायरीज आएंगी वो आप यहाँ पर लगा सकते हैं, अपनी पूरी कॉन्टेक्ट डिटेल अपलोड कर सकते हैं। पॉलिसीज लगाना बहुत जरूरी है, क्योंकि इसी के बेस पर गूगल आपकी वेबसाइट को भी रैंक करता है। ब्लॉग्स लिखिए, कुछ अच्छे ब्लॉग्स लिखिए, और आजकल तो ब्लॉग्स लिखने के लिए चैट जीपीटी ने काम को बहुत ही आसान कर दिया है। टॉपिक बस डाल दो, वो 2000 वर्ड का कंटेंट आपको लिख करके दे देगा। क्या? ब्लॉग। कलर मैनेजमेंट, लोगो से मैच करता हुआ कलर मैनेजमेंट वेबसाइट में बना लीजिए, अपने सारे सर्टिफिकेट यहां पर लगा दीजिए ताकि स्टूडेंट दे सकें। ठीक है, तो इस तरीके से आप अपने कंटेंट को मैनेज कर सकते हैं। वही दूसरा ऑप्शन था वेबसाइट डिटेल का, स्टूडेंट का एडमिशन यहां पर आप कर सकते हैं जाकर जाकर के डायरेक्टली। ठीक, जितनी फ्रेंचाइजी है उनकी लिस्ट देख सकते हैं, यहां से स्टूडेंट की इंक्वायरी मैनेज कर सकते हैं, और यहीं से स्टूडेंट की इंक्वायरी को एंटर भी कर सकते हैं। उसके बाद जो स्टूडेंट के एडमिशन होंगे वो यहां पर आएंगे, सारे स्टूडेंट के एडमिशन, और एडमिशन के बाद आप उसी स्टूडेंट को अगर किसी दूसरे कोर्स में एडमिशन देना चाहते हैं तो आप उसको पूरा डेटा डालने की जरूरत नहीं है, आप री एडमिशन करके भी उस स्टूडेंट को किसी दूसरे कोर्स में एनरोल कर सकते हैं। ठीक है, यहां पर आपके ही स्टूडेंट आपको स्टूडेंट ला करके देंगे अगर आप उनको कोई रेफरल अमाउंट देते हैं। जैसे हमने यहाँ 100 सेट करके रखा है, आप 200 सेट कर दो, तो स्टूडेंट, जो भी स्टूडेंट को रजिस्टर कराएगा उसके ही अकाउंट में वो स्टूडेंट भी रजिस्टर रहेगा, उसके अकाउंट में 200 ऑटोमेटिक दिखने लगेगा। अब वो 200 से चाहे तो कोर्स खरीद ले, चाहे तो आप उसको कैश दे सकते हो। एग्जामिनेशन, आप यहां पर अवार्ड कैटेगरी ऐड कर दो, भाई आप कौन कौन से कोर्सेज कराते हो, एडवांस डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन, पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन, मास्टर डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन, डिप्लोमा सर्टिफिकेट, ये अवार्ड कैटेगरी हो गई। पूरी सीक्वेंस है। उसके बाद इंस्टीट्यूट का प्लान, जैसे सिल्वर प्लान, बेसिक प्लान, सिल्वर प्लान, डायमंड प्लान, सिल्वर प्लान, गोल्ड प्लान, डायमंड प्लान, प्लेटिनम प्लान, ताकि आप भी किसी को फ्रेंचाइजी दे रहे हो तो 3 अलग अलग प्राइसिंग आप रख सकते हो। तो सॉफ्टवेयर ने क्या किया, हमारे पूरे काम को बिल्कुल आसान कर दिया। हमको ज्यादा मेहनत नहीं करना, कंटेंट मिल गया, हमको वेबसाइट मिल गई, बस अब हमको चलाना है। ये तो ऑटोमेटिक चलेगी नहीं, ऑटोमेटिक तो लिंक लोगों को जाएगी नहीं, करेंगे कौन? आप करेंगे, क्योंकि आपकी वेबसाइट है, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आपने इन्वेस्ट किया, तो अब आप मार्केटिंग करेंगे। बस तो काम ये बच जाएगा केवल मार्केटिंग का, जो कि सबसे आसान और इंटरेस्टिंग काम है, सबसे आसान और इंटरेस्टिंग काम है। इसके बाद आप देखेंगे एक पूरा सीक्वेंस दिया है। सबसे पहले कोर्स बनाना है, कोर्स बनाने के बाद उसका एग्जाम बनाना है, उसमें क्वेश्चन बैंक अपलोड करना है। इसी तरीके से मल्टीपल सब्जेक्ट वाले कोर्स बनाना, देखो सर्टिफिकेट में रो के रूप में डेटा इस तरीके से आएगा। उसी प्रकार से उस मल्टीपल कोर्स वाले एग्जाम का सब्जेक्ट बनाना है, क्वेश्चन बैंक बनाना है, टाइपिंग कोर्स बनाना है, और टाइपिंग कोर्स के एग्जाम बनाना है। मैं क्या कर रहा हूं अभी कि हर एक पॉइंट के, एक तो मैंने अलग अलग जिन लोगों ने वेबसाइट ले ली है उनको मैंने डायरेक्टली एक साथ ही 1-2 घंटे के वेबिनार में सारी चीजें बतला दी हैं। लेकिन अब मुझे लग रहा है कि एक एक ऑप्शन, जैसे किसी को डायरेक्टली देखना है कि भाई टाइपिंग कोर्स का कैसे एग्जाम बनाना है, तो वो डायरेक्ट उसको जाकर के देखे, उसको पूरे 1-2 घंटे की वीडियो ना देखनी पड़े। तो उन चीजों को शॉर्ट में कर करके टॉपिक वाइज में बना लिया हूं लगभग, बस जिनको वेबसाइट मिल गई उनको वो केवल शेयर करना है। ठीक, उसके बाद यहाँ पर स्टूडेंट का एग्जाम देने के बाद में स्टूडेंट्स को आप देख सकते हो इस तरीके से आपकी संस्था का, जैसे ये हमारी संस्था का सर्टिफिकेट है वैसे ही आपकी संस्था का सर्टिफिकेट मिल जाएगा। अब कुछ लोग सोच रहे होंगे सर हमारी संस्था तो अभी आपसे ही फ्रेंचाइजी ली है तो कैसे हम बनाएंगे? आपका लोगो, आपका नाम, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ कंप्यूटर एजुकेशन एंड टेक्नोलॉजी। अगर आप चाहते हो कि आपने फ्रेंचाइजी ली है, आप चाहते हो कि आप हमारा ही नाम यूज करना चाहते हो, तो एसोसिएटेड विद प्रयागदास तोमर कंप्यूटर एजुकेशन नहीं करना चाहते सर हम आपका नाम, हर जगह हम चाहते हैं हमारा नाम ही आए, आपका नाम कहीं दिखाई भी ना दे, तो केवल हमको आईएसओ ले लेना है, एमएसएमई ले लेना है, ट्रेडमार्क ले लेना है, और चाहे तो हम प्राइवेट लिमिटेड कंपनी भी रजिस्टर कर सकते हैं। बहुत सारी ऐसी वेबसाइट्स हैं, कंपनी है जो ये सारी चीजें जो है वो एंटरप्रेन्योर को, बिजनेस ओनर को कुछ चार्जेस लेकर के रजिस्टर करवा करके दे देती हैं, और आप हमसे ज्यादा चीजें रजिस्टर करवा लीजिए, आपका पूरा बिजनेस बढ़िया सेटअप हो गया। अब करना तो पड़ेगा कुछ ना कुछ चीज करने के लिए। ठीक है, तो इस तरीके से देखिए यहां पर पूरा सर्टिफिकेट रेडी हो जाएगा।
पूरा सर्टिफिकेट रेडी हो जाएगा। ये देखिए, अब ये कंप्लीट सिस्टम ऐसा आपके पास में बन चुका है, जिस सिस्टम के द्वारा आप स्टूडेंट को सर्टिफिकेट इशू कर सकते हैं, आप स्टूडेंट को किसी भी कोर्स में एनरोल कर सकते हैं। स्टूडेंट को लॉगिन आईडी भी मिलेगा। देखिए, स्टूडेंट को लॉगिन आईडी पासवर्ड मिलने के बाद स्टूडेंट जो कोर्स ज्वाइन करेगा उसका, उसको जैसे एक एग्जांपल के लिए यहाँ पर एक वीडियो लगा हुआ है ना, ऐसे उसको पूरे वीडियो के कोर्सेज जो है वो आप लगा करके दे दोगे। लिस्ट में नहीं है सर अवेलेबल कोर्स, जो आपने लिस्ट दी है तो YouTube से उठा करके लगा लीजिए। वैसे भी जो YouTube के वीडियो आप लगाओगे तो उनका तो व्यूज बढ़ रहा है, तो कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पर जो ये रिकॉर्डिंग का जो टाइम जा रहा है ना बहुत ज्यादा, उससे हम सेफ हो जा रहे हैं। एक तो बने बनाए हमने दे दिए, नहीं है तो हमने YouTube के उठा करके लगा लिए, क्योंकि हम स्टूडेंट्स को ना क्या करेंगे, स्टूडेंट्स को हम मार्गदर्शन देंगे। हमारा काम है स्टूडेंट्स को मार्गदर्शन देना, हमारा काम है स्टूडेंट्स को जूम मीटिंग में सिखाना, एक्सेल के फॉर्मूले सिखाना, एक्सेल के बारे में सिखाना, वर्ड के बारे में सिखाना, वर्डप्रेस में वेबसाइट बनाना सिखाना, डिजिटल मार्केटिंग सिखाना, फाइनेंशियल अकाउंटिंग, टैली सिखाना। जब आप बढ़िया तरीके से जूम में उनको समझा दोगे ना, तो फिर वो कोर्स का उतना ज्यादा महत्व नहीं रह जाएगा। वो उसी चीज की रिकॉर्डिंग हो जाएगी आपकी, आप उसको भी लगा सकते हो। लेकिन ये कोर्स उनके लिए है, क्योंकि आप कहीं ना कहीं जाएंगे तो आज हमने 30 से 40 हजार स्टूडेंट्स को कोर्स दिए हैं। उन कोर्सेस में मैंने ये देखा है कि उनकी नीड ना सर्टिफिकेट ही होती है, कि हमको इस कोर्स का सर्टिफिकेट चाहिए, हमको इस कोर्स का सर्टिफिकेट चाहिए। तो कहीं ना कहीं सर्टिफिकेट की डिमांड आज मार्केट में 90% है, और 10% स्टूडेंट सीखना भी चाहता है। तो आप तो यहाँ मैं आपको बोल रहा हूँ कि आपको प्रॉपर कंटेंट बनाने से मैं लेकर के आया हूँ यहाँ तक, सर्टिफिकेट बस के लिए नहीं बोल रहा हूँ मैं, ठीक है। और चैट जीपीटी में तो कोर्स बनाना भी आसान है। अभी कंटेंट बनाने से रिलेटेड भी पूरा आपका एक पूरा ट्रेनिंग होगा, कंटेंट कैसे बनाना है। 10 दिनों में आपका दिमाग इतना खुल जाएगा कि जब आप कुछ एक्शन लेने जाओगे ना, तो आपका जवाब देगा दिमाग कि ये ऐसे करना है, ये ऐसे करना है, इस काम को ऐसे करना है, इस काम को ऐसे करना है, इस काम को ऐसे करना है। कहीं स्टक नहीं होगा, कहीं फंसेगा नहीं। तो जिन लोगों ने वेबसाइट ले ली है, मैं चाहता हूं वो वेबसाइट में काम करें। काम करने का अर्थ ये है, वो सबसे पहली चीज तो ये है, प्रैक्टिस कर लें। हर एक ऑप्शन की थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लें। जो वीडियो दिए गए हैं उन वीडियो को देख करके और प्रैक्टिस करें। प्रैक्टिस करने के बाद में अब वो कोर्स बनाएं। ठीक, डायरेक्टली पहली बार में कोर्स नहीं बनाना, पहले खूब प्रैक्टिस करना है। गाड़ी ले जाना है और ले जाकर के ग्राउंड में खूब चलाना है, पीछे करना है, आगे करना है, घुमाना है, चारों तरफ घुमाना, स्लो चलाना, फास्ट चलाना, फर्स्ट गियर में चलाना, सेकेंड गियर में चलाना, थर्ड गियर में चलाना, पीछे करना, आगे करना, तिरछा मोड़ के खड़ी करना, सब चीज प्रैक्टिस करना। फिर बढ़िया जब आप मेन रोड में लेकर के आओगे तो वो काम आसान हो जाएगा। वही चीज है, जब आप वेबसाइट को ओपन किए ना, आप खूब प्रैक्टिस करो। नहीं तो क्या करोगे आप जाओगे यहाँ, आप जाओगे कोर्स में, और आपने खूब मेहनत से एक कोर्स बनाने की कोशिश की, घंटों यहाँ पर सोच समझ के यहाँ भी वीडियो लगाया, यहाँ भी वीडियो लगाया, सब कुछ लगाया, सबमिट किया, एरर आ गई। एरर आने के बाद आपने देखा यार ये चला गया। अब आप सोचोगे अरे सर ये कैसे हो रहा है, तो पहले खूब प्रैक्टिस कर लो, बिना इन सारी चीजों के लगा के प्रैक्टिस कर लो। फिर कोई भी वीडियो लिंक बना के प्रैक्टिस कर लो। इतना इसको एक एक पुर्जे, जैसे कोई मोबाइल सीखता है ना, तो वो कैसे सीखता है, जो एक्सपर्ट लेवल में होता है उसके एक एक भाग को वो अलग करके और फिर से जोड़ के चलाना उससे बनता है, तब उसको हम एक्सपर्ट कहेंगे। वैसे ही आप एज अ कंप्यूटर सेंटर ओनर, आपको ऑनलाइन आना है ना, तो जो आपको ये टूल मिला है, जो प्लेटफॉर्म मिला है, इसके एक एक पुर्जे के बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। उसको आपको जानना बस नहीं है, उसको हर प्रकार से प्रैक्टिस कर लेना है। हर प्रकार से, हर प्रकार से प्रैक्टिस कर लेना है। वीडियो में जितना बतलाया वो बस नहीं, एड एग्जाम में जाइए, ऑफलाइन टिक करके देखिए, ऑनलाइन बस टिक करके देखिए, नो करके देखिए, यस करके देखिए, इनएक्टिव करके देखिए, कोर्स कोड सेलेक्ट करके सब्जेक्ट डाल के देखिए। हर एक चीज को आपको हर लेवल में, और 1-2 हफ्ते के अंदर आप बहुत आसानी से प्रैक्टिस कर लोगे। वीडियो भी है, लाइव ट्रेनिंग भी होती है, आपको सारी चीजें आसान हो जाएंगी। और कोर्स मटेरियल भी पूरा बना बनाया है, और पूरा मैंने आपको 1 साल का विवरण भी दे दिया कि आपको करना क्या है। और उसके बाद में जो भी हमसे वेबसाइट ले रहा है उसके साथ में एक व्हाट्सएप ग्रुप भी बन जाता है। वहां पर मैं भी एक्टिव रहता हूं, कोई भी प्रॉब्लम आती है उसका सोल्यूशन हम तुरंत करा देते हैं। तो वेबसाइट वाले हमारे पार्टनर थोड़ा सा प्रीमियम कैटेगरी में जाते हैं, क्योंकि भाई अब उन्होंने एक अपना अलग से ब्रांड बनाने के लिए चूज कर लिया है। तो उनको तो अब हमको हेल्प करनी, बाकी लोगों को भी करना है, लेकिन उनके लिए प्रायोरिटी ये होगी कि वो और सिस्टमैटिक तरीके से आ चुके हैं। तो अब उनको जो है
चीजों को बतलाना सिखाना वो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो आपको करना क्या है, आपको अगर वेबसाइट बनवाना है तो आप व्हाट्सएप ग्रुप में सब लोग जानते हैं, ऑलरेडी जुड़े हुए हैं, एडमिन के नंबर है, मेरा नंबर भी है। और आप जो है मैसेज कीजिए, डायरेक्ट मैसेज कीजिए, कॉल कीजिए और इसके बारे में पूछिए कि इसकी प्राइसिंग क्या है, कैसे आप बनवा सकते हो। और 2-3 दिनों के अंदर वेबसाइट बन जाएगी और बनने के बाद में साथ में ही सारा कोर्स कंटेंट मिल जाएगा, लाइव ट्रेनिंग भी मिल जाएगी, कैसे आप ऐड करो सारी चीजों को। बस आपको अब करना है, और कैसे करना है मैंने बतला दिया। मस्ट डू लिस्ट बनाइए, मस्ट डू लिस्ट बनाइए, चीजों को ब्रेक डाउन कीजिए, एक्शन लेना शुरू कीजिए, तभी आप रिजल्ट जो है वो ला पाएंगे। और हाँ, फीडबैक देने से मत डरिए थोड़ा सा, ठीक है ना, फीडबैक दिया करिए। अभी आप चैट में नहीं दे पा रहे हैं तो आप हमारे फ्रेंचाइजी मैनेजर राज सर को क्या कीजिए, व्हाट्सएप में मैसेज कर दीजिए, आपको आज की ट्रेनिंग में क्या अच्छा लगा, आपने क्या सीखा। क्योंकि जब आप भी ट्रेनिंग देंगे तो फिर कोई जवाब नहीं देगा, ध्यान रखना, क्योंकि आप जवाब नहीं दे रहे हैं। तो आप जो है ट्रेनिंग का फीडबैक जरूर दीजिए, कैसी ट्रेनिंग थी। अभी चैट ओपन करके रखा हूं मैं, जिसको ट्रेनिंग का फीडबैक देना है, कैसी थी, अच्छी थी, खराब थी, नाइस थी, गुड थी, एनर्जेटिक थी, सुपर थी, ऑसम थी, कुछ तो आप जो है यहाँ पर वर्ड्स अपने शेयर कर सकते हो फटाफट से। मैं देख रहा हूँ 2-4-10 सेकेंड के लिए, और नहीं तो आप अपना फीडबैक हमें व्हाट्सअप कीजिए। यस, राजेश जी ने फीडबैक दे दिया तुरंत उन्होंने जो है, बिल्कुल, थैंक यू वेरी मच सर, अमेजिंग सेशन। तो इस तरीके से जो है आप आगे बढ़िए। और गुप्ता जी ने भी हमको, सर ने पॉइंट बहुत बढ़िया, थैंक यू वेरी मच सर। अरे वाह, अमर सर भी आए हुए हैं, बहुत बढ़िया सर। तो सर आप लोगों को मैंने वैसे भी ट्रेनिंग वीडियो शेयर की है, एक बार देखिए। और अभी हमारी और 8 दिनों की ट्रेनिंग बाकी है, 8 दिनों की ट्रेनिंग बाकी है। मैं पूरी तरीके से ये चाहता हूं कि चाहे जैसे हो, आप अचीव कर पाए इस 1 CR वाले रेवेन्यू को, आप अचीव कर पाए वो सफलता जो मैं एक्चुअल में देना चाहता हूं। आपका बिजनेस ग्रो होना ही चाहिए, ठीक है ना, कोई कंफ्यूजन ना रहे उसमें, कोई कंफ्यूजन ना रहे कि करके देखते हैं होता है कि नहीं। बिल्कुल नहीं, हमको 100% अपना देना है, और होकर रहेगा, होकर रहेगा, बहुत बढ़िया, होकर ही रहेगा। कहां पर स्टक होते हैं वो बतलाइए, ठीक। और मैं एक चीज यही कहूंगा कि जैसे एज अ कंप्यूटर सेंटर ऑनर डायरेक्टर, हमको केवल ये देखना है कि हम स्टूडेंट्स को कैसे बेहतर तरीके से गाइड कर सकें, ठीक है। अगर हमने ये चीज कर लिया तो स्टूडेंट्स तो बहुत भीड़ लगा करके सर्टिफिकेट लेंगे, कोर्सेज ज्वाइन करेंगे। तो आप लोग क्या कीजिए कि आप भी इसी तरीके से पीपीटी बनाइए और अपने स्टूडेंट्स के साथ में वेबिनार लेना शुरू कीजिए। शुरुआत में आप धीरे धीरे स्टार्ट कीजिए और लोगों को ऑनलाइन अपने बारे में ऐसे करके लोगों को बतलाइए, जैसे कैरियर के बारे में बतलाइए, ठीक है। स्टूडेंट्स को आप बतलाइए, इंटरव्यू के टिप्स बतलाइए। चैट जीपीटी से बहुत आसान है, चैट जीपीटी से बहुत आसान है कंटेंट निकालना, है ना। जाकर के टाइप करेंगे कि स्टूडेंट्स के लिए इंटरव्यू की टिप्स के लिए मुझे एक वेबिनार बनाना है, 10 स्लाइड की एक पीपीटी तैयार कर दो, चैट जीपीटी तैयार करके दे देगा आपको। तो आप ये बनाइए, इंटरव्यू की टेक्निक्स होगी, कैरियर गाइडेंस हो गई, एआई और चैट जीपीटी का महत्व हो गया, टॉप 10 कोर्सेज 12th के बाद हो गए, अकाउंटिंग टैली सीखना क्यों जरूरी है उसके बारे में हो गया, टैली सीखने के बाद जॉब कैसे मिलेगी, इंटरव्यू क्रैक कैसे करें, टॉप 10 वेबसाइट जहां सरकारी जॉब्स आती हैं, ऐसे करके कुछ पीपीटी तैयार कर लीजिए और आप अपने स्टूडेंट्स को भी सिखाइए और उस चीज को रिकॉर्ड कर लीजिए, ठीक। स्टूडेंट्स को सिखाते हुए रिकॉर्ड कीजिए। अब वो कंटेंट आप चाहें तो यूट्यूब में भी डाल सकते हैं, वही कंटेंट आपको स्टूडेंट्स को लेकर के आएगा। आप विश्वास कीजिए, आप ना 20 टॉपिक बस बना लीजिए, ज्यादा नहीं, 20 टॉपिक बस। या तो आपको नहीं बनाना, आप क्लासरूम में बताइए ना, स्टूडेंट्स बैठे हुए हैं आपके सामने, आपने एक प्रेजेंटेशन बनाया हुआ है और आप अपने डिजिटल बोर्ड या प्रोजेक्टर में उस चीज को बतला रहे हैं। आप वहां पर एक दिन के लिए हायर कर लीजिए किसी अच्छे कैमरे वाले को, अच्छा माइक वो आपको दे दे, आप उसको भरपूर रिकॉर्ड कर लीजिए, ठीक है। मत जाइए लाइव, उसको यूट्यूब में डालिए, वो पावरफुल बनेगा। ज्यादा नहीं, आप 10-20-50 वीडियो जहां बनाएंगे, आप देखेंगे कि स्टूडेंट्स आ रहे हैं, आपके वेबसाइट में आ रहे हैं
और वेबसाइट में आकर के कोर्सेज खरीद रहे हैं। बस 50 वीडियो का टारगेट बना लीजिए। एक्सेल शीट अभी तुरंत ओपन कीजिए। एक्सेल शीट ओपन करने के बाद अभी आपको करना यह है कि लिस्ट बना लीजिए कि कैसे आप स्टूडेंट्स के सामने आएंगे, क्या उनको पढ़ाएंगे, क्या उनको बतलाएंगे, ठीक है ना। डी से कोर्स के बारे में बतला दीजिए नॉर्मल, और फिर बोलिए कि ये हमारी वेबसाइट है, आप ज्वाइन कर सकते हो। स्टूडेंट आएगा, अपनी डिटेल शेयर करेगा, पेमेंट करेगा, क्योंकि आपको वो अच्छे तरीके से जानता है। तो ये चीज करिए, आप देखिए रिजल्ट आपके पीछे पीछे दौड़ेगा। तो आप टॉपिक बनाइए स्टूडेंट्स को डिलीवर करने के लिए, बस पूरा ध्यान इसी में लगाइए। और या तो रिकॉर्ड कर लीजिए, आप सिंगल मत रिकॉर्ड कीजिए, नहीं तो आप ऐसे रिकॉर्ड करने जाएंगे। अभी 1 घंटा रात को 9 बजे बैठ करके जो चीज मैं आप लोगों के अवेलेबल होने पर मैं जो बोल पा रहा हूं, कोई भी अवेलेबल ना रहे और मैं रिकॉर्ड करने के लिए सोचूं, तो 10 से 15 मिनट का कंटेंट बनाना मुश्किल हो जाएगा। ठीक, अभी मुझे मालूम है कि 26 कंप्यूटर सेंटर ऑनर मेरे सामने बैठे हुए हैं, तो मैं बिल्कुल भी बहक नहीं सकता। मेरे हर एक शब्द वैसे निकलने चाहिए जो उनके लिए काम के हों। इसी वजह से मैं इतना अच्छा बोल पा रहा हूं। आप हो तो मेरा नॉलेज है, कोई नहीं होगा तो मैं नॉलेज कहाँ है, मेरा नॉलेज निकल ही नहीं रहा है। कहाँ गया आखिर, कहाँ गायब हो गया, मैं अटक क्यों रहा हूं। और ये चीज आपके साथ होगी और फील भी आप करते होंगे। तो आप क्या कीजिए कि आप जो है स्टूडेंट्स के सामने बोलिए, बेधड़क बोलिए, और आप उसी चीज को रिकॉर्ड कीजिए, और फिर उस कंटेंट के द्वारा आप देखिएगा कि आपके पास स्टूडेंट्स कितने आते हैं। थैंक यू वेरी मच, आपने इतना टाइम दिया। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। और हाँ, और भी कुछ फीडबैक है तो आप व्हाट्सएप में जरूर शेयर कीजिए अपना फीडबैक, थोड़ा सा डिटेल बना करके शेयर कीजिए। कोई प्रॉब्लम है तो भी शेयर कीजिए, ताकि अगले में हम उसको कवर कर दें। कहाँ पर रुक रहे हैं, देखिए, अगर आप ये बतला देंगे ना कि सर आपने वेबसाइट तो दे दी है, हमको ना वीडियो समझ में नहीं आ रहा है, यहाँ पर एग्जैक्ट प्रॉब्लम है, तब तो पता चलेगा ना कि यहाँ पर हमको सोल्यूशन ढूंढना है। लेकिन पता ही नहीं होगा तो सोल्यूशन कैसे ढूंढेंगे। तो एग्जैक्ट मैं प्रॉब्लम चाहता हूं कि हमारे पूरे व्हाट्सएप में ना मैसेज की लाइन लग जाए फीडबैक की और प्रॉब्लम्स की। तब मजा आएगा नेक्स्ट वेबिनार में, जब हम उसका सोल्यूशन ढूंढ करके लेकर के आएंगे। चलिए, थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं अगले ट्रेनिंग में। ओके।